नवंबर 2 में। और यार अब सब चीज़ें तो हो ही गई हैं, लाइक टारगेट और कमेंट टारगेट। बस आपको क्या ही करना है, मात्र सब्सक्राइब मारना है यार, कर दो ठीक है। तो स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कुल मिलाकर यहाँ पर 225 पार्टी मेंबर हैं। उनमें दिखाया जाता है जो डेरियल और वो जो मीडिया होती है और दूसरे एल्फ और अलग लोग, वो लोग वहाँ पर लॉन्ग रेंज के अटैक के लिए होते हैं। और अपनी अल्टायर और जो वो हीलर दिखाई गई थी और वो जो छोटी बच्ची और बुढ़ाऊ और वो एक छोटी बच्ची दिखाई गई थी, और सभी के सभी लोग वो लोग हीलर के डिपार्टमेंट में होते हैं। उसी के बाद में जो प्रोटेक्ट करने वाले डिफेंस वाले होते हैं उनमें ऑफेलिया और अपना नेट होता है। और उन कुल मिलाकर ये सभी के सभी लोग 225 थे। अभी भी एक इंसान बचा था और जेफर को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि ये बंदा 1 मैन आर्मी है और ये हमारे लिए आगे जा करके फाइट करेगा। और जेफर होता है पीछे मुड़ करके देखता है, अल्टायर भी एकदम मस्त सी स्माइल देती है। इस स्माइल के लिए यार लाइक मार दो। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जेफर होता है वो उड़ करके जाने लगता है और अपने मन में कहता है कि मैं यहाँ पर आगे जा कर के अटैक करूँगा और हमारी जो पार्टी है वो वहीं पर पीछे रुकेगी। वैसे ये एक ख़राब आइडिया लग सकता है, लेकिन यही एक चांस है जिससे कि हम लोग रेड को सक्सेसफुल बना सकते हैं। और जैसे जैसे तुम ब्लू ड्रैगन के पास में जाते जाओगे तो ये जो पॉइजनस फॉग है वो और भी ज़्यादा मतलब डार्क होती जाएगी, मतलब गाढ़ी होती जाएगी। और दूसरे पार्टी मेंबर अगर उन पर हीलर लगातार उनको हील भी करते रहेंगे तो फिर वो लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट से भी कम तक ही रुक पाएंगे। और वहाँ पर पोशन होता है जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि जो जेफर के पास जो यंग ब्रांच ऑफ ट्री थी, ट्री ऑफ लाइट, उसको मतलब पीस करके इसको बनाया गया है। और क्योंकि उसके पास अपनी एक स्किल होती है जिससे कुछ भी उसका एलेक्जर वो पिएगा उसका 500% तक इफेक्ट बढ़ जाएगा। और जेफर कहता है कि इनके साथ और मेरी ड्रैगोनिफिकेशन की पावर के साथ मेरी जो ब्लू ड्रैगन के पॉइजन के खिलाफ जो रेजिस्टेंस या फिर विरोधक शक्ति बहुत ज़्यादा है। और बेसिकली कहा जाए तो फिर मैं ही एक अकेला हूँ जो कि वहाँ पर लेक में जा कर के प्रॉपरली फाइट कर सकता हूँ और अपनी इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन स्किल का यूज करता है। आगे दिखाया जाता है एक मॉन्स्टर पेड़ होता है और कई सारे उधर सबसे मॉन्स्टर आने लगते हैं। जेफर अपनी ग्रैम को निकालता है और एक स्लैश लगा करके आगे मस्त तरीके से निकल जाता है और वो जो पेड़ होता है उसको काट देता है और एकदम मस्त तरीके से आगे आते हुए कहता है कि अब मैं लेक के पास में पहुँचता जा रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर हैं लेकिन मेरे पास में टाइम नहीं है कि मैं इनको एक एक करके मारूं, तो फिर मैं इन सबको यहीं पर रिलीज कर दूंगा। और अपनी इन्वर्टरी से कुछ चीज़ों को फेंकता है और दिखाया जाता है वो कई सारे गोलम्स होते हैं। और हमें एक स्पेसिफिक गोलम के बारे में बताया जाता है कि ये टॉम स्टोन टाइप का गोलम है। ये अपने आसपास एक माना की वेब लेंथ को फैलाता है। और वहाँ पर दिखाया जाता है एक वो कई सारे गोलम अलग अलग जगह पर गिरे होते हैं और कुछ एक मतलब रास्ता टाइप में बना लेते हैं। जो जेफर होता है वो कहता है कि जब ये लोग एक दूसरे के साथ में माना को इन्फ्यूज करेंगे तो ये माना रोड बना देंगे। और सभी लोग बोलते हैं कि ये सक्सेस हो गया और अब हम लोग यहाँ से ही अटैक करके रोड के लास्ट तक अटैक कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है तो फिर हमारा जो अटैक का इफेक्ट होगा वो आधा हो जाएगा। और वो जो डेजी होती है वो कहती है कि तो हमारे जो कॉम्बैट गोलम और सभी के सभी गोलम जो कि हम लोगों ने वहाँ पर लगाए हैं वो एकदम अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और अपने मन में कहती है कि हाँ एक और चीज़, और पुरानी बात को याद कर रही होती है जहाँ पर अल्टायर उससे कहती है कि हाँ मैंने तुम्हारी वो जो चीज़ थी उसको देखा था डेजी, क्या तुम उसको 2 हफ्तों के अंदर में बनवा सकती हो? मैं तुम्हें हर एक जो भी उसमें आइटम को बनाने में जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगी। डेजी होती है वो कहती क्या सच में, क्या मैं उसको बना सकती हूँ? और डेजी कहती है कि जो मैजिक टावर वाले लोग थे, जब मैंने उन लोगों को ये आइडिया बताया तो उन्होंने रुपए के कारण तुरंत ही रिजेक्ट कर दिया और वो लोग मेरे काम के बारे में बिल्कुल उन्होंने सोचा ही नहीं। और दिखाया जाता है वहाँ पर उसने एक आँख जैसी बनाई होती है जो कि मतलब जेफर को देख करके उन लोगों को एकदम वीडियो दिखाएगी। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो आँख होती है एकदम जेफर के पास में ही होती है। और जो वो होता है डेरियल वो कहता है कि मैं जेफर को यहीं से उड़ते हुए देख सकता हूँ। और वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि इस वीडियो से तो हम लोग आसानी से अटैक के कोऑर्डिनेट्स को देख सकते हैं और इंसान इतने भी बुरे नहीं होते हैं, उन्होंने इतनी ज़्यादा यूजफुल चीज़ को बना दिया है। और जो अल्टायर होती है उधर सब देखने लगती है और वहाँ पर अंदर दिखाया जाता है एकदम खतरनाक सा माहौल। और अल्टायर कहती है कि ये तो, और वहाँ पर दिखाया जाता है ब्लू ड्रैगन लेटा होता है
और जो सभी के सभी लोग होते हैं उधर तब देखने लगते हैं और अल्टायर कहती है कि ये पल्यूटेड लेक ऑफ बिटलिटी है। अब इसको लेक ऑफ लाइफ बोल दिया गया है लेकिन कोई बात नहीं, और हम लोग लेक ऑफ बिटलिटी बोलेंगे। और अल्टायर कहती है कि उसी के साथ में ये ट्री ऑफ लाइट है और उसी के साथ में ये है द ब्लू ड्रैगन। और जो वो छोटी बच्ची होती है वो अपने मन में कहती है कि ये 3 साल पहले से बिल्कुल ही अलग है। और जैसे ही हम लोग जो ब्लू ड्रैगन के 1 किलोमीटर के एरिया में आए थे उसने हम लोगों पर अटैक कर दिया था, पर इस समय पर वो पूरे तरीके से शांत है और पहले की बात को सोचने लगती है, जहाँ पर जेफर उससे कहता है कि तुम एल्फ्स, क्या तुमने कभी भी सोचा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अजीब बात है कि जो ड्रैगन है वो एक टेरिटोरियल मॉन्स्टर होता है, वो अपनी टेरिटरी को बना करके उस पर ही राज करता है और इस समय पर जो उसकी टेरिटरी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ऐसा समझ लो कि ग्रेट एल्फन ऑफ फॉरेस्ट वो उसके लिए एक बेडरूम है। पर तुम्हें क्या लगता है कि जब वो अपनी टेरिटरी को और ज़्यादा बढ़ाएगा तो तुम लोग यहाँ पर कैसे ही रह पाओगे? जो वो छोटी बच्ची होती है अपने मन में कहती है कि इसके बारे में तो हम लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, हम लोग बस अपने आप को ज़िंदा रखने के बारे में ही सोच रहे थे। और इसके बारे में सोचा जाए कि जो ब्लू ड्रैगन है वो लेक ऑफ लाइफ में क्यों आया होगा। और जो जेफर होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है और एकदम मस्त तरीके से ब्लू ड्रैगन को देखने लगता है और अपने मन में कहता है कि जैसा कि एक्सपेक्टेड था और मैं ब्लू ड्रैगन के इतना ज़्यादा पास आ सका क्योंकि मैं इस समय पर डॉग आइडेंटिफिकेशन वाले फॉर्म में हूँ, तो फिर मैं अपनी प्रेजेंस को छुपा सकता हूँ और ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट के लिए फ्रीली मूव कर सकता हूँ इस पॉइजनस फॉग के अंदर। और अभी मुझे जो गोलम थे उनको लगाने में लगभग में 2 मिनट लग गए। तो एकदम से कुछ चेन टाइप में निकाल लेता है और कहता है कि तो मैं अब इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। और वो जो चेन होती है उसको अपने हाथ की तरफ में बांधता है और ब्लू ड्रैगन की तरफ में बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर पूरे तरीके से कहा जाए तो ये जो ब्लू ड्रैगन है वो कोई पॉइजन वाला ड्रैगन नहीं है, मतलब जो कि पॉइजन वाले अटैक करता हो। और जो दुनिया है वो सिंपली इसके बारे में भूल चुकी है क्योंकि जो एल्फ हैं वो लोग 300 साल तक ही जिंदा रहते हैं और जो हाई एल्फ होते हैं वो लोग 500 साल तक जिंदा रहते हैं। पर जो ड्रैगन था वो लास्ट में 600 साल पहले देखा गया था। और जो लेक ऑफ बिटलिटी है उसके पास में बहुत अच्छा हीलिंग इफेक्ट है। और जो रीजन जिस कारण से जो ब्लू ड्रैगन यहाँ पर आया है, और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो एकदम से अपनी आंखों को खोल लेता है और उठता है और जेफर को खा जाता है और सभी के सभी लोग होते हैं एकदम घबराने लगते हैं और कहते हैं क्या जो सर जेफर है उनको खा लिया गया है। और जो अपना जेफर होता है एकदम बैड अंदाज में उसके मुंह को खोलने लगता है और कहता है कि वो कारण ये है कि जो ब्लू ड्रैगन है उसको डीमंस ने पॉइजन कर दिया है और एकदम मस्त तरीके से खोल देता है और एकदम बैड लग रहा होता है। भाई इसके लिए तो लाइक मार ही दो, अब क्या रुके हुए हो। और कहता है कि वो अब लगभग में मरने ही वाला है और ये जो ड्रैगन है वो यहाँ पर इसी वजह से पड़ा हुआ है ताकि वो अपनी बॉडी को ठीक कर सके। और जो डीमन का पॉइजन है वो अभी तक डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ है, वो जो ब्लू ड्रैगन है उसकी लाइफ फोर्स को खा रहा है। इसी कारण से मैंने डिसाइड किया है इसको अपना पहला शिकार बनाने का। और क्योंकि यही एक अकेला ड्रैगन है जिसको कि मैं यहाँ पर मार सकता हूँ। और एकदम से जो वो चैन होती है उसको जैसे सिलाई करी जाती है वैसे एकदम से उसके जबड़े में डाल देता है और कहता है कि बहुत अच्छे, मैंने इसके जबड़े को अच्छे तरीके से पकड़ लिया है। और कहता है कि तो अब एक मछली पकड़ने का टाइम आ गया है। और वो जो ब्लू ड्रैगन चेन होती है उसको अच्छे तरीके से पकड़ता है और खींचने लगता है। जो ब्लू ड्रैगन होता है एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और जो जेफर होता है वो ब्लू ड्रैगन को एकदम उठा के लेके आता है और मतलब लेक से पूरे तरीके से निकाल लेता है। और कहता है कि जो ब्लू ड्रैगन था वो स्टार्टिंग में पॉइजनस नहीं था और जो डीमन है उन्होंने इस जो ब्लू ड्रैगन है उसको पॉइजनस कर दिया है। इसी कारण से मुझे इसको लेक ऑफ बिटलिटी से निकालना पड़ेगा क्योंकि ये लेक ऑफ बिटलिटी में ही अपनी जो बॉडी है उसको रिकवर करता है। और जब मैं इसको लेक ऑफ बिटलिटी से निकाल दूंगा तो जो डीमन ने इस पर पॉइजन डाला है वो इसकी बॉडी में फैलने लगेगा और फिर वो अपनी इंजरीज को जल्दी ठीक नहीं कर पाएगा। और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और जेफर पर अटैक करना चालू कर देता है। और जो उसकी जेफर अपने हाथ में चैन जैसी पकड़े होता है वो उसके हाथ से छूटने लगती है और जेफर कहता है कि बाप रे ये कितनी ज़्यादा ताकत है, मैं अपने ड्रैगन हर्ट की 19% पावर का यूज कर रहा हूँ लेकिन फिर भी मैं इसकी स्ट्रेंथ के सामने खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ। और अपनी ग्रैम को निकाल लेता है और कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें ये चीज़ करने भी दूंगा और अब
शांत भी रहो, और अपनी स्वॉर्ड को चलाता है उसके मुंह के अंदर। और जो ड्रैगन होता है बहुत तेज से चिल्लाता है। जो जेफर होता है वो कहता है कि उसके मुंह के अंदर बाहर के मुकाबले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, और मैं अंदर यहाँ से नसें और उसकी ब्लड वेसल्स भी देख सकता हूँ, तो फिर मुझे उसके मुंह के अंदर में सबसे ज़्यादा डैमेज देना पड़ेगा। और तभी जेफर एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जो ब्लू ड्रैगन होता है वो एकदम से जेफर को पकड़ता है और पेड़ में दबा लेता है। और जो जेफर होता है वो एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि जो ब्लू ड्रैगन होता है वो कुछ पावर आवर को बनाने लगता है। जेफर कहता है ये पावर तो, और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो ड्रैगन ब्रीथ का यूज करता है। जो वो छोटी बच्ची होती है एकदम से बहुत ज़्यादा चौंक जाती है। जो डेरियल होता है वो कहता है कि ये ब्लू फ्लेम, और इसी ने हमारे जो फॉरेस्ट था उसको पूरे तरीके से जला दिया था। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि सभी के सभी लोग अपनी स्किल्स को तैयार कर लो, और अपने मन में कहती है कि हाँ ये ठीक है, और जो जेफर है वो सेफ है। और जो जेफर होता है वो कहता है कि अल्टायर ही नहीं थी जिसने कि इस चीज़ को नोटिस किया, जो ड्रैगन था उसने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया था। और जब उसने मुझे अपने मुंह के अंदर में दबाया तब उसे अपने दांतों के बीच में कुछ भी फील ही नहीं हुआ। और जब वो अपना जो ड्रैगन ब्रीथ थी उसका यूज करने वाला था, तब उस समय पर मैंने उसके जबड़े के कोने पर एक छोटा सा कट मार दिया था, और फिर मैं वहाँ से गायब हो गया था। और अपनी सिल्वर की जो इन्वेंट्री होता है उससे बाहर निकल आता है, और एकदम कार्टून जैसे फिगर से हम लोग को बताता है कि जब मैं सिल्वर की के अंदर में गया तब उसी सेम टाइम पर मैंने उसके मतलब कोने पर एक निशान मार दिया, और इसी कारण से मैं फिर से उसके मुंह के अंदर गया, और उसके बाद में अपनी जो सिल्वर की थी उसके अंदर में चला गया, ताकि मैं उसकी जो ड्रैगन ब्रीथ थी उससे बच सकूं। और अब ये मेरा चांस है अपनी टेक्निक को यूज करने का, और थंडर क्लैप पाम स्ट्राइक का यूज करता है, जिससे बहुत ज़्यादा मतलब एकदम बिजली टाइप में निकलती है। ड्रैगन बहुत तेज से चिल्लाता है और फिर से अपनी ड्रैगन ब्रीथ का यूज करने लगता है। जेफर कहता है क्या एक और ड्रैगन ब्रीथ, और अपनी ड्रैगन ब्रीथ से पावर आवर को बढ़ाता है और उसके मुंह के अंदर में डाल देता है, क्योंकि जेफर भी भाई अपने ड्रैगनिफिकेशन वाले फॉर्म में है तो इसका तो यूज कर ही सकता है। और जो ड्रैगन ब्रीथ होती है जेफर वाली वो उसकी ड्रैगन ब्रीथ के साथ में मिलती है, और उसकी जो ब्रीथ होती है वो ब्लास्ट हो जाती है। और जो जेफर होता है वो वहाँ पर कहता है कि इस समय पर जो उसका ब्रीथ पॉकेट था वो एक्सप्लोड हो चुका है, और अब वो उसे रीजनरेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो 10 मिनट तक अपनी जो ड्रैगन ब्रीथ है उसका यूज नहीं कर सकता है, और चिल्लाता है कि अभी। और वहाँ पर जो अल्टायर होती है वो अपनी थॉर्न ऑफ द सिंस स्किल का यूज करती है। जो हीलर होती है वो अपनी फ्रीज अप स्किल का यूज करती है, और वो दोनों की दोनों स्किलें वो माना रोल होती है उससे जाते हुए ड्रैगन को चारों तरफ से एकदम बांध लेते हैं। और फिर डेरियल होता है वो अपना एकदम बहुत ताकतवर जहर से लगे हुए तीर को निकालता है, और एकदम मतलब मस्त तरीके से चला देता है, जैसे नहीं महाभारत में दिखाया गया था। और दिखाया जाता है जो भी रास्ते में चीज़ आती है वो पूरा उसको पूरे डिस्ट्रॉय करते हुए उसका तीर आगे बढ़ता है और ब्लू ड्रैगन के लगता है जाकर, और ब्लू ड्रैगन बहुत तेज से चिल्लाता है। जो एल्फ होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाओ, जो एरो है वो उसके अंदर घुस गया। और जो डेरियल हैं वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। जो वो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि इनक्रेडिबल, और हमारा अटैक उस पर काम किया। जो डेरियल होता है वो शांत हो जाता है और पुरानी बात को याद करता है, जहाँ पर जेफर उससे कहता है कि जो दूसरा रीजन जिससे कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो वो ये है कि तुम्हारे पास रियल फाइटिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, और इस समय पर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एक असली अपोनेंट से लड़ना पड़ेगा। और वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो छोटी बच्ची और डेरियल साथ में बैठे होते हैं। जो वो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि वो इंसान, और वो तुमसे बहुत छोटा है डेरियल, लेकिन उसके पास फाइटिंग का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, और उसने तुमसे क्या कहा कि जो ब्लू ड्रैगन है वो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक अपोनेंट है जो कि उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। पर हम लोगों से तो ब्लू ड्रैगन ने 3 साल पहले सब कुछ छीन ही लिया है, तो क्या ही पॉइंट है हम लोग अब उससे फाइट करें जा करके। तो जो डेरियल होता है वो कहता है कि अभी हम लोग को थोड़े समय के अंदर में पता चल जाएगा उसका मतलब क्या है। जो वो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि हाँ तुम्हारा मतलब क्या है। डेरियल कहता है कि इस समय पर मुझे भी ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये सभी की सभी चीज मेरे जिंदगी के मिशन से रिलेटेड है। और ब्लू ड्रैगन पर कई सारे अटैक करता है और कहता है कि तो जो ब्लू ड्रैगन है वो हम लोग का अंतिम लक्ष्य नहीं है, और वो सिर्फ और सिर्फ हम लोग के लिए एक स्टेपिंग स्टोन है। स्टेपिंग स्टोन जिस पर मतलब हम लोग आगे बढ़ते हैं, जिस पर पैर रख के। और कहता है कि तो हम लोग को इस स्टेपिंग स्टोन को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। और वो जो छोटी बच्ची होती है वो वहीं पर खड़ी होती है और अपने मन में कहती है कि ये वही है जो कि हमेशा से ही बहुत ज़्यादा परेशान रहता था हमारे विलेज और हमारी माँ को प्रोटेक्ट करने के लिए।
और पर अब ऐसा लगता है कि अब वो पास्ट से उठ चुका है। और डेरियल, क्या जो जेफर का पैशन है उसने तुम्हें इन्फेक्ट किया है? और क्या तुम वही है जो कि हमारी जनरेशन में लेक ऑफ विटलिटी से सबसे ज़्यादा कनेक्टेड था? और जो भविष्यवाणी है वो फिर से उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और हमें पुरानी कुछ बात दिखाई जाती है और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जेफर होता है वो अपनी पावर आवर का यूज करने लगता है और कहता है कि डेरियल को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि उसके जो तीर हैं उन्होंने जो ड्रैगन की जो स्किल्स हैं उनको तोड़ दिया है और अब उसके कुछ जो वीकनेस है वो दिखने लगी है। पर उसकी सबसे ज़्यादा कमज़ोर जगह मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ पर लोकेट होगी और अब ये काम नहीं करेगा। और अपने हाथ से जहाँ पर ड्रैगन के चोट जैसी लगी होती है उधर तरफ अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी उसके सामने कुछ आग जैसी आ जाती है और जेफर कहता है क्या मैं अपनी हाथ को नहीं हिला पा रहा हूँ और ऐसा लग रहा है किसी ने मेरे हाथ को बहुत ज़्यादा टाइट से पकड़ लिया है। और बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा जल्दी हो गया। और वहाँ पर दिखाया जाता है अल्टायर के पास में वही कैमरे जैसा डिवाइस आता है और अल्टायर उसको देख करके चौंक जाती है और कहती है कि सभी के सभी लोग अटैक को रोक दो और डिफेंसिव पोजीशन में चले जाओ और जो माना रोड है उसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर दो। और जो सभी के सभी लोग होते हैं वो भी कहते हैं कि यस मैम। और हमें पुरानी बात दिखाई जाती है जहाँ पर जेफर कहता है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम लोग जब पहली बार उस पर अटैक करेंगे तो सबसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसे डैमेज देना पड़ेगा। और एक और चीज़, अगर तुम ऐसी कोई चीज़ देखना जो कि मैं बताने वाला हूँ तो फिर तुरंत ही तुम्हें माना रोड की जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देना है। और ये जो टॉम्ब स्टोन गोलम है ये आसपास एक मानव रोड को बना देता है और एक मानव को रिलीज करता है इसके 4 सर्कल जो होते हैं उनके द्वारा। और अगर ये जो 4 सर्कल हैं तब तुम इसका यूज करोगे तो तुम्हारा जो अटैक है उसका इफेक्ट अच्छा खासा होगा, लेकिन इसमें एक रिस्क भी होता है। और एक कार्टून के थ्रू बताया जाता है जैसे कि जो हम लोग की तरफ वाले अगर अटैक करेंगे तो जो ब्लू ड्रैगन है वो भी हम लोग की तरफ अटैक कर सकता है। और अगर हम लोग एक तरफ के मैजिक सर्कल को ख़त्म कर देते हैं जिधर तरफ जो ब्लू ड्रैगन अटैक करता है उधर से, तो जो ब्लू ड्रैगन का अटैक है वो हम लोगों पर नहीं लगेगा, लेकिन इससे जो हम लोग की स्किल का इफेक्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और सभी लोग अपनी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाते हैं। जो हीलर होती है वो अपनी बैरियर ऑफ लाइट को लगा लेती है और जो वो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि तो अब हम लोग को कोऑर्डिनेशन चेंज करने हैं। और तभी दिखाया जाता है उसकी तरफ एकदम से अटैक आता है और गोलम वोलम एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं और जो डेजी होती है वो एकदम दूर गिरती है जाकर। और जो जेफर होता है वो कहता है कि जब ये चीज़ स्टार्ट होगी, और अभी वही पुरानी बात को पूरी कर रहा है जहाँ पर उसने कहा था कि ये चीज़ जब तुम्हें दिखे तुरंत ही तुम्हें अपनी डिफेंसिव पोजीशन में आ जाना है। और बताता है कि जब जो सारा का सारा पानी है वो बिना सोचे समझे एकदम उछलने लगे और मैं बिना किसी रीजन के पीछे धकेला जाऊं और जो चेन है वो पूरे तरीके से टूट जाए किसी अलग सी पावर के कारण, और तब तुम समझ लेना कि जो ब्लू ड्रैगन है वो अपने यूनिक एट्रीब्यूट का यूज कर रहा है और आसपास जो पानी होता है वो अपने आप उड़ने लगता है। जो जेफर होता है वो बताता है कि जो ब्लू ड्रैगन की यूनिक एट्रीब्यूट है वो है टेलेकिनेसिस और वो किसी चीज़ को बिना छुए ही ऑब्जेक्ट को हिला सकता है। और एक ड्रैगन जिसके पास कभी ना खत्म होने वाला माना होता है और अगर वो अपनी स्पेशल एट्रीब्यूट का यूज करता है तो फिर इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन और चिल्लाहट और सिर्फ डर होता है। और जो जेफर होता है वो उधर तब देख रहा होता है और एकदम मस्त तरीके से खून को थूकता है और कहता है कि बस सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट बचे हैं जब मैं ड्रैगनिफिकेशन पावर का यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड की स्टार्टिंग में जो जेफर होता है वो कहता है कि क्वेश्चन ये है कि जो पॉइजन है वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि वो ब्लू ड्रैगन जितने ताकतवर ड्रैगन को भी इतना ज़्यादा दर्द दे सकता है, तो फिर जो इंसान और एल्फ जो लेक ऑफ विटलिटी के पानी के कारण वो पॉइजनड हुए हैं उनको एकदम तुरंत ही मौत मिल जानी चाहिए ना, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है। तो जो डेरियल होता है वो कहता है कि ये शायद से इस वजह से होगा क्योंकि उसके अंदर लेक ऑफ विटलिटी का पानी भी मिक्स है। और जो जेफर होता है वो कहता है कि हाँ ये एकदम सही बात है, और जो लेक ऑफ विटलिटी का पानी है उसके पास में एक रिकवरी की एक अलग ही मतलब पावर है और वो किसी भी पॉइजन को दूर कर सकता है। और पर इसी वजह से लोग इतनी जल्दी नहीं मरते हैं, पर फिर
फिर भी उन्हें इससे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, जिससे वो लोग अपने होश और आवाज़ को खो देते हैं। जो ब्लू ड्रैगन है उसके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, वो अपने होश और आवाज़ को खो चुका है। और इस समय पर हम लोग के पास बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि स्टार्टिंग में वो अपने यूनिक एट्रीब्यूट का यूज ही नहीं कर पाएगा। जब वो छोटी बच्ची होती है वो अपने मन में कहती है कि हाँ ये एकदम सही बात है, और जब से ब्लू ड्रैगन ने वहाँ पर अपना घोंसला बनाया है तब से हम लोग 3 बार उस पर अटैक करने के लिए जा चुके हैं, लेकिन वो हमेशा से ही एकदम सेम तरीके से बिना सोचे समझे ही अटैक करता था। और हम लोगों को लगा था ये इस वजह से होगा क्योंकि हम जो एल्फ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं उसके सामने, तो वो हम लोग को अंडर एस्टिमेट कर रहा होगा। तो जो जैफर होता है फिर कहता है कि ये हम लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है उस पर अटैक करने की, क्योंकि जो अच्छे समय की खिड़की है वो ज़्यादा समय के लिए खुली नहीं रहती है, और अगर उसे बहुत ज़्यादा ताकतवर दर्द होगा तो फिर वो अपनी जो रेयर एट्रीब्यूट है उसका यूज करेगा, और तभी हम लोग की असली फाइट स्टार्ट होगी। और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो धीमे से आंख को खोलता है और सामने देखता है और जैफर को देखता है और उसकी स्वॉर्ड को देखता है, क्योंकि उसकी स्वॉर्ड ग्रैम होती है, और उस स्वॉर्ड को देख करके कहता है क्या ये स्वॉर्ड, और उसे जैफर के अंदर गॉर्गस दिखने लगता है, गॉर्गस यूरिडाइस का नाइट। और जो ड्रैगन होता है वो कहता है क्या तुम फिर से गॉर्गस, और देखो जो जैफर है उसके पास में गॉर्गस की तलवार है ग्रैम, ठीक है। और जो हीलर होती है वो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज कर रही होती है और कहती है कि एक मोमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक था, और उसके बाद में जो हमारे सभी के सभी लोग थे एकदम फॉर्मेशन में आ गए। और ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है कि उस जो इंजरी थी उसमें किसी की भी मौत नहीं हुई, और उसी के साथ में हम लोगों ने जो माना रोड की डायरेक्शन थी उसको भी सक्सेसफुली चेंज कर दिया। और उसके साथ में जो हमारे सभी के सभी लोग थे वो लोग ड्रैगन की जो अभी अटैक किया था ड्रैगन ने उससे एकदम सेफ हो गए। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो लड़की होती है मिलिया, वो अपने मन में कहती है कि जैफर ने कहा था कि हम लोग जो ब्लू ड्रैगन है उसके एक छोटे से स्क्रैच से भी मर जाएंगे। मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हम लोग को इतना ज़्यादा कमज़ोर समझता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, वो एकदम सही था। और जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है कि अब हमारी सभी के सभी स्किल ब्लू ड्रैगन पर यहाँ से काम नहीं आएंगी। और उसी के साथ में डेरियल जो कि लॉन्ग रेंज अटैक के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, अब हम लोग को एक साथ में आ करके पीछे से जैफर की मदद ही करनी पड़ेगी। और जो डेरियल होता है वो अपने मन में कहता है कि जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर मैं अपनी जो सबसे तेज स्किल है क्रिम्सन मीटियोर उसका यूज करूँगा तो फिर उस तीर को पहुँचने में लगभग में 4 सेकंड लग जाएंगे, और अगर मैं कोई और स्किल का यूज करता हूँ तो फिर उस तीर को पहुँचने में 12 सेकंड लग जाएंगे। तो फिर जैफर को जो ड्रैगन है उसको एक जगह पर 4.5 सेकंड तक तो रोकना ही पड़ेगा जब तक कि जो मेरा एरो है वो उस पर लग नहीं जाता है। और जो ड्रैगन की रेड का जो गेट था अभी थोड़ा सा खुला था, वो ऐसा लग रहा है जैसे कि दोबारा बंद होता जा रहा है, और सभी के सभी लोग एकदम जैफर बैडस लग रहा होता है। और जो होता है डेरियल वो कहता है कि सभी के सभी लोग बस उसी इंसान का इंतजार कर रहे हैं कि वही दोबारा से ड्रैगन रेड का जो गेट है उसको खोल देगा। और जो जैफर होता है वो इधर उधर से कहीं मतलब जो पानी होता है उससे बच रहा होता है, ब्लू ड्रैगन उस पर लगातार अटैक कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा अटैक करता है। जो जैफर होता है वो अपने मन में कहता है कि जो सभी के सभी आसपास चीज़ें थी वो ब्लू ड्रैगन के अटैक से एकदम बर्बाद हो चुकी हैं, और मुझे इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं उसके अटैक को अपनी बॉडी पर लूँ, मुझे बस उसके अटैक को डॉज करना है। और इधर उधर से भाग रहा होता है, तभी एकदम से जो ब्लू ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी टेलीकिनेसिस पावर का यूज करता है। एक पेड़ होता है उसकी डाली का यूज करके जैफर पर मारता है। जैफर बहुत ज़्यादा पीछे जाता है, ब्लू ड्रैगन आता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, और जो जैफर होता है वो अपनी इलेक्ट्रिक एक्सेलरेशन स्किल का यूज करता है और एकदम से वहाँ उसके मुंह के पास से निकल जाता है। फिर अपनी ग्रैम को निकाल लेता है और वो जो ब्लू ड्रैगन होता है उस पर एकदम स्लैश लगा करके आगे आ जाता है। और दिखाया जाता है जो ब्लू ड्रैगन होता है वो उसी पॉइजनस पानी के अंदर में चला जाता है। और इसको देखकर जो मिलिया होती है वो कहती है क्या वो पानी के अंदर चला गया और क्या वो अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो जो वो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि नहीं, वो वहाँ पर अपने आप को रिकवर नहीं कर पाएगा क्योंकि जो लेक है वो भी पॉइजनड है
और जैसे ही उसके घाव पर लेक का पानी छुएगा तो उसे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जिससे वो बाहर निकल आएगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम और वहाँ पर दिखाया जाता है एकदम बाढ़ टाइप में आने लगती है। और वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो इस समय पर ये है कि जो पॉइजनस लेक है उससे बहुत ज़्यादा पानी बाहर आ रहा है, और जो प्लांट हैं जो कि मॉन्स्टर को बनाते हैं वो लेक ऑफ विटलिटी के पानी को मटेरियल के तरीके यूज करते हैं, और जितना ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का उन्हें पानी मिलेगा वो लोग वैसे ही मॉन्स्टर बनाएंगे। और अब क्या होगा जब वो लोग इतने ज़्यादा बड़ी बाढ़ जैसे पानी को अब्जॉर्व करेंगे, क्या होगा। और दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा खतरनाक मॉन्स्टर निकलने लगते हैं, एकदम अजीब से। यार मेढक देखो बीच में क्या ही मस्त लग रहा है। और दिखाया जाता है वहाँ पर एकदम बहुत सारे मॉन्स्टर निकलने लगते हैं अलग अलग जगह से, और जो गोलम होते हैं वो भी वहाँ पर खड़े होते हैं। और ये वाला देखो भाई क्या मस्त हंसी दे रहा है। और दिखाया जाता है वहाँ पर एकदम बहुत बड़ा सा एक मतलब मॉन्स्टर आ जाता है, जिसके हाथ में एकदम लूकस के तरीके एक लेंस होता है, और सभी के सभी लोग होते हैं एकदम अटैक करना चालू कर देते हैं। जो अल्टायर होती है वो कहती है कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर हैं, और अब हम लोगों को किसी भी तरीके से उसको जेफर से दूर रखना पड़ेगा, और सभी के सभी लोग उन पर अटैक करना स्टार्ट करो। और जो डेजी होती है उसकी एकदम हालत ख़राब होती है। वो अपने मन में कहती है कि मैजिक टावर, एल्फ और उसी के साथ में प्रिंसेस, इन तीनों के जादूगरों को मिला करके हम लोगों ने गोलम बनाए थे, और वो जो गोलम थे वो बहुत ज़्यादा एडवेंचरर से बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। उसी के साथ में हीलर उनको पावर भी पीछे से प्रोवाइड कर रहे थे, और हम लोगों ने जिस हिसाब से सोचा था मॉन्स्टर भी उसी हिसाब से आए थे। और नहीं, हम लोगों ने पूरे तरीके से तैयारी इस सिचुएशन के लिए करके रखी थी। लेकिन और वहाँ पर दिखाया जाता है जो सभी के सभी गोलम होते हैं वो पीछे की तरफ में भागने लगते हैं, और वो कहती है कि आधे से ज़्यादा जो गोलम है वो बैटल फील्ड को छोड़ करके भाग रहे हैं। और जो वो होता है बुढ़ा, वो अपने मन में कहता है कि तो अब ये स्टार्ट हो चुका है। और जो डेरियल होता है वो कहता है क्या ये डायरेक्शन और इसका मतलब। और वहाँ पर देखा जाता है एकदम से एक अटैक आता है। जो डेरियल होता है वो उसको देख लेता है और कहता है कि सभी के सभी लोग नीचे झुक जाओ, और अपने तीर से अटैक करता है। उसका जो अटैक आ रहा होता है उसको रोक देता है, और दिखाया जाता है उसी मॉन्स्टर ने लेंस अपना फेंका होता है। और जो अल्टायर होती है वो अपने मन में कहती है क्या उन लोगों ने हम लोगों की डायरेक्शन को ढूंढ लिया, और अगर डेरियल ने उस अटैक को रोका नहीं होता तो फिर यहाँ पर हम लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेज होता। और वो जो छोटी सी बच्ची होती है वो कहती है कि हमारे और मॉन्स्टर्स के बीच की दूरी 700 मीटर है, और सब लोग पूरे तरीके से तैयार हो जाओ, क्योंकि ये जो मॉन्स्टर हैं वो लोग एक डंजन के बॉस जितने ताकतवर मॉन्स्टर हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में जो जेफर होता है वो बताता है कि मेरी पिछली लाइफ में ये जो ब्लू ड्रैगन रेड थी वो 1 साल और 4 महीने बाद में होने वाली थी। उसी के साथ में उन लोगों ने जो ब्लैक ड्रैगन का हर्ट और होली वन लूकस को भी खो दिया था। अभी यहाँ पर लूकस जो पहले होली वन बोला जा रहा था अब उसे सेंट बना दिया गया है। और कहता है कि पर जो अल्टायर थी उसने इस पर बिल्कुल भी गिव अप नहीं किया। उसने कई सारे ताकतवर साथियों को जमा किया और ब्लू ड्रैगन को चैलेंज किया। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो डेरियल होता है वो अपने तीर से अटैक करता है, और एक हमें बंदा दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ब्लू ड्रैगन पर अटैक करता है। मुझे पता नहीं है ये लड़की है कि लड़का, और आगे जाकर के पता ही चल जाएगा। और वो जो बंदा होता है वो एकदम मार काट के एकदम उसको खड़ा हो जाता है आकर। और जेफर बताता है कि जब उन लोगों ने ब्लू ड्रैगन को ख़त्म कर दिया, उन्हें उसका ब्लू ड्रैगन का जो ड्रैगन हर्ट था वो भी नहीं मिल पाया उनकी एक छोटी सी गलती के कारण। और उसी के साथ में जो डाना किल की पूरी जो खेती थी वो भी पॉल्यूशन के कारण बर्बाद हो गई, और वो बिल्कुल भी सही नहीं करी जा सकती थी। और फेलियर यही एक ऐसा शब्द था जो कि इस रिजल्ट के लिए कहा जा सकता था। और उस सभी चीज़ों से अलग मैं उसी समय पर केव से बाहर निकला था, और मैं टेंपल में अपनी रैंक को बढ़ाने के लिए लगातार स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि जो मेरे मास्टर थे नेड, उनका एक दुश्मन टेंपल में ही था अल्डियन इसे बोला जा रहा है, पहले उसका नाम ओल्डिन था। ठीक है, वो जो बुढ़ा जैसा आगे जा रहा है। जो जेफर होता है वो कहता है क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था तो फिर मुझे एक टेंपल का नाइट बनना था ताकि मैं उसके और ज़्यादा करीब जा सकूं। और उन लोगों की बातें छुप करके सुन रहा होता है, और अपने मन में कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि मुझे उसकी कुछ वीकनेस मिल जाए, जिससे कि मैं उनको और भी ज़्यादा आसानी से उससे बदला ले पाऊँ।
और वहाँ पर बात कर रहा होता है कोई कि तो जो प्रिंसेस है वो फेल हो गई और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, और इसका नाम बताना मैं भूल गया हूँ, ठीक है, कमेंट में बताना। और वो जो बंदा होता है वही एकदम कोने में जो बैठा होता है वो कहता है कि तुमने वहाँ पर जो अपना सबॉर्डिनेट था उसको भी नहीं भेजा और फिर भी ये सभी की सभी चीज़ें इतने अच्छे तरीके से गईं और तुम एकदम अमेजिंग हो ओल्डिन। और जो ओल्डिन होता है वो कहता है कि बेल, और यहाँ पर ये सभी चीज़ें मेरे लिए भी अकेले करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। और जेफर होता है वो इसको सुनकर कहता है क्या, एक सेकंड, उन लोगों का मतलब क्या है। और जो ओल्डेन होता है वो कहता है कि इस इंसिडेंट के साथ में जो प्रिंसेस थी उसने अपने कई सारे रुपए, साथियों और रेपुटेशन को पूरे तरीके से खो दिया है, और अब अगर वो किसी गिल्ड की मदद से आइस ड्रैगन की रेड में भी जाएगी तब भी उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। और हम लोग के पास में ब्लैक ड्रैगन हर्ट और ब्लू ड्रैगन हर्ट दोनों के हर्ट हैं, और इसी के साथ में अगर हम लोग को आइस ड्रैगन हर्ट भी मिल जाएगा तो फिर हम लोग को बहुत अच्छी चीज़ मिल जाएगी। और पता नहीं कुछ किताब को उठाए होता है, और वहाँ पर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेफर अपनी सिल्वर की के अंदर आ जाता है और कहता है कि पर ये पूरी सिचुएशन इस समय पर अलग है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ जानता हूँ जो भी उन लोगों ने पहले करके रखी थी, हर एक ट्रैप और हर एक प्लान, और वो लोग जैसी दुनिया बनाना चाहते हैं वो लोग कभी भी नहीं बना पाएंगे। और हीलिंग पोशन और अलग अलग पोशन को पी लेता है, उसी के साथ में गोल्ड टीयर पोशन जो कि हम लोग को अभी दिखाया गया था वो पोशन भी पी लेता है और चुटकी को बढ़ाता है और कहता है कि तो चलो देखते हैं, मैंने अपनी पावर को पूरे तरीके से बढ़ा लिया है। और वही जो कैमरा होता है उसको लेकर के आता है और कहता है कि हाँ, और लगता है कि यहाँ पर सिल्वर की के अंदर में इससे कुछ भी दिखेगा नहीं, चलो बाहर देखते हैं चलकर। और बाहर दिखाया जाता है वहाँ पर कई सारे अटैक हो रहे होते हैं और मॉन्स्टर कई सारे आते हैं, और एकदम से जो बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो 2-3 पेड़ उठाता है और उस पर कई सारे मॉन्स्टर चढ़े, वो उनको उठाता है, फेंक देता है। जो वो छोटी बच्ची होती है, इसका नाम कियारा है लेकिन इसको छोटी बच्ची बोलने में मज़ा आती है, और वो जो छोटी बच्ची होती है वो कहती है कि तो तुम्हारे पास कितने ब्लैक ड्रैगन एरो बचे हैं। डेरियल कहता है कि 24, और मुझे इनको ड्रैगन पर यूज करना है, तो फिर मैं इनको ये जो मॉन्स्टर है इन पर यूज नहीं कर सकता हूँ। तो फिर एक एरो को निकाल लेता है और हिप्पोग्रिफ फीडर एरो होते हैं, और जो वो छोटी बच्ची होती है वो जेवल सीड को निकाल लेती है। दोनों लोग मिल करके कंबाइन अटैक करते हैं उनके एरो और वही मिक्स होकर के आगे जाते हैं, और जो एरो होता है वो ब्लू स्टॉर्म बना देता है, जो वो होता है सीड वो फ्लेम डांस मतलब बना देता है। जो जेफर होता है इसको देख करके कहता है कि डेरियल और कियारा के बीच में जो टीम वर्क है वो एकदम अचूक है और एकदम मस्त है, और उसी के साथ में जो दूसरे पार्टी मेंबर हैं वो भी अपने जितना उनके अंदर सामर्थ्य है वो लोग उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। पर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर हैं, और जो डेरियल होता है वो कहता है कि बस अब इसको रोक करके रखो, चाहे यहाँ पर 10 हों चाहे यहाँ पर 100 मॉन्स्टर हों, और मैं इन सभी लोगों को अपने तीरों के साथ में ख़त्म कर दूंगा। जो मॉन्स्टर होते हैं वो अपनी कुछ भाषा में बोलते हैं और एकदम से वो लोग गायब हो जाते हैं। इसको देख करके सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, तभी दिखाई देता है मॉन्स्टर उन लोगों के पीछे आ जाते हैं और अटैक करना चालू कर देते हैं, बहुत सारे अटैक करते हैं। और दिखाया जाता है वो जो सबसे बड़ा वाला मॉन्स्टर होता है वो आता है अपने पैरों से अटैक करता है, किसी घोड़े टाइप में बैठा होता है और एकदम से थोड़ा चौंक जाता है। वहाँ पर दिखाया जाता है जो उस घोड़े का पैर होता है अपनी ऑफेलिया अपने पैर से रोक लेती है। और अब तुम लोग कहाँ देख रहे हो यार, सही से देखा करो। और जो ऑफेलिया होती है वो कहती है कि ओ मॉन्स्टर, तुम्हारा जो सर है वो बहुत ज़्यादा ऊपर है और बैठ भी जाओ, और एकदम अटैक करती है, उसके घोड़े को मार देती है। और वहाँ पर दिखाया जाता है अंदर चिल्लाने की कहीं पर आवाज़ आ रही होती है, और वहाँ पर दिखाया जाता है जहाँ पर डाना किल का लॉर्ड और वो जो एक सैनिक दिखाया गया था पहले वो, और उसी के साथ में एक बंदा और दिखाया जाता है। जो डाना किल का लॉर्ड होता है वो कहता है कि डैम इट, और पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो अल्टायर होती है उसने उसको मिशन दिया होता है कि उसे जो ट्री ऑफ लाइफ का ये जो फ्रैगमेंट है इसको बचा करके रखना है, और यही उनकी पूरी फॉर्मेशन का फॉर्मेशन कोर या फिर फॉर्मेशन आई बोल लो। और इसी बात को याद करते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि ये जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं अपने जो नाइट्स हैं उनकी चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर भी मुझे यहीं पर रुकना है, और ये बहुत ज़्यादा क्रूअल है। जो उनका नाइट होता है वो कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, पर आपको इसको रोक करके रखना होगा। और वो भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ,
और बताता है कि ये एक डिफेंस स्किल है जो कि मेरी फैमिली में पीढ़ी दर पीढ़ी पास करी जा रही है और जितना ज़्यादा छोटा वैरियर होगा वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होगा और यहाँ तक वो एक लेजेंडरी वेपन के अटैक को भी रोक सकता है और लेजेंडरी वेपन सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है और कहता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है मुझे बस ये जो गेट है उसके कमरे को नहीं खोलना है और इसके अंदर से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है। अगर कोई भी इससे बाहर जाएगा तो जो फॉर्मेशन है वो टूट जाएगी और यहाँ पर मेरे पास ये जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा परफेक्ट तरीके से है। और तभी एकदम से उसे चिल्लाने की आवाज़ आ रही होती है और वो कहता है कि इस वजह से मुझे ये जो जितनी भी फ्रस्ट्रेटिंग है इसको रोक करके अपने आप को यहाँ पर रोक करके रखना पड़ेगा। और वहाँ पर दिखाया जाता है एकदम चिल्लाने की आवाज़ आती है। इसको सुन करके वो कहता है क्या, और ये आवाज़ तो प्रिंसेस की है। और जो बोलता है ग्रिम्स वो उसका नाइट वो कहता है कि हाँ और सर आप वहीं पर बैठे रहिए, ये पक्का ही मॉन्स्टर की कोई ना कोई ट्रिक होगी। तो जो डानाकिल का लॉर्ड होता है वो भी कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ सर ग्रिम्स। और फिर उसे आवाज़ आने लगती है और गेट खोलने की आवाज़ आ रही होती है वो भी प्रिंसेस की आवाज़ में। और वो कहता है कि डैम इट, और एकदम से जाकर के गेट को खोल देता है और कहता है कि अगर मैंने प्रिंसेस को मरने दिया तो मैं और हमारे जो सभी के सभी नाइट हैं वो उनका गला काट दिया जाएगा। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा होता है वो आ जाता है। इसको देखकर डानाकिल का लॉर्ड होता है चौंक जाता है और कहता है क्या एल्फ एल्डर। और जो एल्फ का एल्डर होता है वो अपने मुंह से कोई चीज को निकालता है। इसको देख करके डानाकिल का लॉर्ड कहता है क्या शिट, और वो प्रिंसेस की आवाज़ को बदलने के लिए एक आइटम का यूज कर रहा होता है। और जो वो बुढ़ा होता है वो अपनी फ्लैश लाइट स्किल का यूज करता है जिससे बहुत ज़्यादा लाइट निकलती है। वो लोग थोड़े समय के लिए अंधे हो जाते हैं। जो वो बुढ़ा होता है वो आगे बढ़ता है और जो ट्री ऑफ लाइट का फ्रेगमेंट होता है उसको चुरा करके भागने लगता है और एकदम से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। इसको सुनकर ऑफेलिया चौंक जाती है और कहती है कि क्या हॉर्न विसल और इमरजेंसी और जो कोर है वो चुराया जा रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही होती है। और दिखाया जाता है वहाँ पर जो वो होता है बुढ़ा वो कई सारे एल्फ के साथ में गोलम पर बैठ करके जा रहा होता है। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि ओ जेफर क्या तुम इस बात को सुन रहे हो, और हम लोग इस समय पर बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन में हैं। मेरे पास ये जो दूसरा लाइफ ऑफ ट्री का जो एक हिस्सा है इसको ले जा करके मैं उसको दोबारा से रिस्टोर करने की कोशिश करती हूँ। तुम्हें ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात रहेगी कि तुम ये जो ड्रैगन है इसको जल्दी से जल्दी मार दो। जो जेफर होता है वो कहता है कि तो तुम चाहती हो कि मैं ब्लू ड्रैगन को 10 मिनट के अंदर में मार दूँ, और वैसे इसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी प्रिंसेस, पर अगर यहाँ पर एक रिवॉर्ड होता तो शायद से ऐसा हो सकता था। और जो अल्टायर होती है वो कहती है कि हाँ अच्छा रिवॉर्ड, अच्छा तो ऐसी बात है, चलो अगर तुम जो ब्लू ड्रैगन है उसको 10 मिनट के अंदर में मार देते हो तो फिर जो चीज़ हम लोग कल रात को ख़त्म नहीं कर पाए थे उसको कंटिन्यू करेंगे। और जो जेफर होता है इसको सुनकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है क्या, और साथ में और एकदम मतलब कतई खुश हो जाता है। और एकदम जेफर वहाँ पर खड़ा होता है, ब्लू ड्रैगन उसके पीछे से निकल के आ जाता है। और जेफर होता है वो बताता है कि जो ब्लू ड्रैगन है उसकी सभी की सभी चोट है वो ठीक हो चुकी है क्योंकि वो अंडर वाटर जा कर के आ चुका है। और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो दोबारा से अपनी ड्रैगन ब्रीथ का यूज करता है। जेफर होता है वो अपना जो स्टेक ऑफ फेथ होता है जो कि उसने यूरिडाइस के डंजन में यूज किया होता है उसको निकाल देता है और कहता है कि हे और गेट लॉस्ट, मैं एकदम बहुत अच्छी चीज को सोच रहा हूँ तो शांत रहो। और जो ब्लू ड्रैगन होता है उसकी हालत खराब हो गई होती है। और हमें थोड़े समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेफर होता है वो कहता है कि ओ और ठीक है पहले मैं इसका यूज कर लूँ फिर उसके बाद में तुम इसको लौटा देना, और तब तक तुम्हारे पास जितने रुपए हैं डिपॉजिट वाले उससे तुम इसका पूरे से पे ऑफ कर देना। इसको सुनकर लूकस कहता है क्या, और तुम ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन में डाल दोगे। जो जेफर होता है वो उसको थोड़ा सा ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि ये मेरे लिए नहीं है और प्लीज़ थोड़ा सा ये जो पेमेंट है इसको डिले कर देना। और जो लूकस होता है वो रोने लगता है और कहता है तुम मुझे वो लौटाने वाले हो ना। और वहाँ पर दिखाया जाता है अनाउंसमेंट होती है कि सभी के सभी जो स्क्वाड हैं वो मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, स्ट्रेटजी में एक चेंज हो रहा है। और जेफर वहाँ से ये सब अनाउंस कर रहा होता है और कहता है कि 10 मिनट, और ये इतना भी ज़्यादा कठिन नहीं होना चाहिए। और कहता है कि सभी लोग जो भी मैं ऑर्डर दे रहा हूँ उसको एग्जैक्टली फॉलो करो और ये जो ड्रैगन है मैं इसको मार दूंगा। जो कि स्टार्टिंग में दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा होता है वो गोलम को लेकर के भाग रहा होता है, उसके साथ में कुछ एल्फ भी होते हैं। एक बंदा कहता है कि वाओ, और किसी ने भी सोचा नहीं था कि हम लोग वहाँ से इतनी जल्दी निकल आएंगे।
और दूसरा बंदा कहता है कि क्या मेरा दिल अभी तक धड़क रहा है, मुझे तो लगा था कि मैं कहीं मर ना जाऊं। तभी वो जो एक आगे लड़की बैठी होती है वो कहती कि शांत रहो और मुझे मैजिक सर्कल को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो लोग भी एकदम शांत हो जाते हैं। वो जो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है कि ये बहुत ज़्यादा मेरे लिए अच्छी बात है कि जब अल्टायर वहाँ पर कैंप में मैजिक सर्कल को बना रही थी तब मैं वहाँ पर ही थी और वहाँ पर मैंने अपनी मॉक बोर्ड स्किल से जो उसने मैजिक सर्कल बनाया था उसको कॉपी कर लिया था। क्योंकि ये एक कॉपी मैजिक सर्कल है तो फिर इसका इफेक्ट आता होगा। और कहती है कि मैं यहाँ पर कॉपीड स्किल का यूज कर रही हूँ तो फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे माना की ज़रूरत है, तो मुझे माना दो। और अपने मन में बताती है कि जो लास्ट सील बॉक्स अगर हम लोग उसको पा लेंगे तो फिर उससे हमें ट्री ऑफ लाइफ का सीड मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग अपना एक खुद का किंगडम बना लेंगे जो कि हम लोगों का ही होगा। और जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे इतनी दूर तक फॉलो किया। और वो दोनों जो एल्फ होते हैं वो लोग कहते हैं कि नहीं, और बुढ़े जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और आप ही हमारे लीडर हैं। और हम लोग को बहुत ज़्यादा गर्वान्वित महसूस हो रहा है कि हम लोगों ने आपके साथ को चुना। और जो बुढ़ा होता है वो एकदम अजीब तरीके से देखने लगता है। और वहीं पर हमें सीन शिफ्ट होकर के बैटल सीन का दिखाया जाता है जहाँ पर जो सभी के सभी एल्फ होते हैं उनकी हालत ख़राब हो रही होती है। पीछे से फिलिप और उनका बेटा एडवन वहाँ पर बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एडविन कहता है कि जो एल्फ है वो लोग इतने ज़्यादा बुरे तरीके से क्यों हार रहे हैं। तो जो फिलिप होता है वो कहता है कि यहाँ पर इसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करी थी। हम लोगों के पास में जो दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर हैं उनमें से एक है ऑफेलिया और एक ऐसी हीलर जिस पर हम लोग भरोसा कर सकते हैं, और सर जेफियर जिसके पास में ड्रैगन हार्ट है जो कि अकेले ही 10,000 आर्मियों के बराबर है, और उसी के साथ में प्रिंसेस अल्टायर जिसके पास में इतनी अथॉरिटी है कि वो पूरे बैटलफील्ड को अपनी ताकत से प्रोटेक्ट करके रखती है, और वो इसी के साथ में हेवंस को भी अपने घुटने पर ला सकती है। और वहीं पर बात करी जाए जो एल्फ हेल्डर है वो यहाँ पर भाग चुका है, जिस कारण से जो एल्फ के सोल्जर थे उनका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। इसको सुन करके जो एडविन होता है वो कहता है कि हाँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये सिर्फ और सिर्फ शौक की वजह से है? लेकिन जो डेरियल है वो तो अभी भी यहीं पर है। इसको सुनकर फिलिप कहता है कि हो, और बच्चे तुम्हारे पास अभी भी ऑब्जर्वेशन स्किल की कमी है, और जो डेरियल है वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। उसी के साथ में जो 10 सबसे ज़्यादा ताकतवर वॉरियर हैं इस कॉन्टिनेंट के, उसमें वो मैडम ऑफेलिया के ऊपर भी आ सकता है, और उसी के साथ में वो क्वीन का एक बेटा भी है। और लेकिन जो इस समय पर सेंटर है एल्फ किंगडम का वो डेरियल नहीं है, जो रियल सेंटर है एल्फ किंगडम का वो है वही एल्डर बुढ़ा। और बताता है कि जो एल्फ का किंग होता है वो चीफ प्रीस्ट होता है, उसी के साथ में ट्री ऑफ लाइफ का पार्टनर भी होता है। जो ट्री ऑफ लाइट है वो उन सभी लोगों को खुद से ही चुनता है, और वो उन्हीं लोगों को चुनता है जो कि हाई एल्फ होते हैं और जो कि उस ताकत को रिसीव करने के लिए ही बहुत समय से ट्रेन करे जाते हैं। और जो किंग है वो एल्फ से इसी ट्री ऑफ लाइट के द्वारा जुड़ा हुआ होता है और उनके माइंड पर कंट्रोल करता है और उनको अपना वफादार बना करके रखता है। और यही इनका सीक्रेट है कि जो एल्फ किंगडम है वो 2000 सालों से ऐसे ही मेंटेन है। और जो करंट की क्वीन है सिल्वास्ता वो भी ब्रोकन मून के नाम से जानी जाती है, पर वो जब पैदा हुई थी वो अंधी थी, उसी के साथ में वो चल भी नहीं सकती थी, पर फिर भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और एक प्यार करी जाने वाली एक रानी थी। और जब तक जो उसने जब कियारा को जन्म दिया और वो पूरे तरीके से पैरालाइज हो गई। और जो एडविन होता है वो अपने मन में कहता है कि हाँ, और अगर वो पैरालाइज हो गई थी कियारा को जन्म देने के बाद में तो उसने डेरियल को जन्म कैसे दिया? और हाँ, जो डेरियल है वो कियारा से छोटा है और उसको हम लोग फ्री फंटीम छोटी बच्ची बुलाते रहते हैं। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि यहाँ पर र्यूमर्स हैं कि जो कियारा है वो एक हाफ एल्फ है, और ऐसा कहा जाता है कि वो क्वीन का किसी बाहर वाले इंसान से चक्कर चल रहा था और उसी से वो पैदा हुई है। इसी वजह से उसको एक हाई एल्फ के तरीके ट्रीट नहीं किया जाता है। वहीं पर डेरियल से उसका कंपेयर किया जाए, जो डेरियल है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट और बिना किसी गलती के साथ में पैदा हुआ था, पर फिर भी। और वहाँ पर में दिखाया जाता है पुरानी बात, जहाँ पर जो डेरियल होता है वो कहता है कि मुझे राजा नहीं बनना है और मुझे रानी का धनुष बनना है जिस पर कि वो अपना भरोसा रख सके। और जो फिलिप होता है वो कहता है कि जब जो एल्फ की सोसाइटी अच्छे तरीके से
चल रही थी तब इस पर कोई भी परेशानी नहीं थी, पर जब इस पूरे एल्फ किंगडम पर परेशानी आई तब जो सभी के सभी लोग थे उनको एक नया रूलर चाहिए था ताकि वो सभी के सभी सिचुएशन को सही कर सके। लेकिन इन सभी से हटके जो डेरियल था वो राजगद्दी को लेने के लिए तैयार ही नहीं था। उसने कह दिया था कि वो उसका रोल ही नहीं है। और उसके बाद में जो सभी के सभी हाई एल्फ थे उन लोगों ने एल्फ को छोड़ दिया। इसके बाद में जो सभी के सभी एल्फ थे उनको एक लीडर चाहिए था, और वो कौन था। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो जो बुढ़ा होता है वो उस गोलम के ऊपर पे बैठ करके जा रहा होता है। जो वो लड़की होती है वो अपने मन में कहती है कि यही एक चीज़ थी जो कि हम लोग कर सकते थे, और हम लोगों को इसके लिए अपने आप को दोषी नहीं ठहराना चाहिए कि हम लोगों ने जो सभी के सभी बचे हुए एल्फ थे उनको वहीं पर मरने के लिए छोड़ दिया, और हम लोग के पास में कोई भी रास्ता ही नहीं था कि हम लोग ड्रैगन के खिलाफ में जीत सकें, और हम सभी लोगों को एक साथ मरने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, और हम लोग इसके बारे में क्या ही कर सकते थे। और पुरानी बात को याद करने लगती है जहाँ पर जो रेड मून और ब्लैक मून थी उन्होंने इंसानों की टेरिटरी पर अटैक कर दिया था, जिससे जो एल्फ थे उनको एक संधि करनी पड़ी थी। और उसके बाद में जो ड्रैगन था उसने वहाँ पर डंजन बना लिया था, और उसी के बाद में जो सभी के सभी हाई एल्फ थी उन सभी एल्फ को छोड़ करके चली गई थी। और जो वो लड़की होती है वो कहती कि और सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ तो यही हुई, लेकिन जो सर डेरियल थे उन्होंने बिल्कुल भी इसको नोटिस नहीं किया, बस वो लगातार सिचुएशन को नेग्लेक्ट करते रहे, और इस कारण से जो चीज़ें थी वो ऐसी हो गई कि जो इंसानों की जो आर्मी थी वो यहाँ पर फॉरेस्ट में आ गई, और उन्होंने यहाँ पर अलायंस बनाने की बात करी। लेकिन अलायंस बराबरी में बनती है, हम लोग के पास में इतनी ज़्यादा ताकत ही नहीं थी कि हम लोग उनसे एक इक्वल पार्टनरशिप बन सके, और चाहे वो लोग ड्रैगन को हरा दें या फिर वो लोग वापस लौट जाएं, लेकिन हमारा जो किंगडम है वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। और रोने लगती है और कहती है कि सर डेरियल ने हम लोग को छोड़ दिया, और उन लोगों ने स्टार्टिंग से ही हमारे बारे में सोचा ही नहीं था, और हम ही लोग पागल थे जो कि उनसे आशाएं लगा करके रखे हुए थे। और सॉरी क्वीन सिल्वास्ता, और मैं सिर्फ और सिर्फ इतने समय के लिए ही इसको कर सकती थी, हम लोगों को भी एक आशा की ज़रूरत है। और वहाँ पर दिखाया जाता है वो लोग वहाँ पर जो टावर होता है उधर तरफ आ जाते हैं। जो वो बूढ़ा होता है वो कहते हैं कि तो यही वो टावर है, और इसी के अंदर में ट्री ऑफ लाइफ का सीड है, और बताता है कि हम लोग एक ऐसी अच्छी जगह को ढूंढेंगे जहाँ पर हम लोग जो पेड़ है उसको लगा सके, और उसके बाद में यहाँ पर मैं ही एक हाई एल्फ हूँगा, जिस कारण से जो पेड़ है उसको मुझे ही चुनना पड़ेगा और मैं ही राजा बन जाऊँगा। और तभी वो लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। सामने दिखाया जाता है वहाँ पर जो दीवार होती है उसके पास में एक मॉन्स्टर बैठा होता है, और अपने नाखूनों से वो जो दीवार होती है उसको खुरच रहा होता है, और मॉन्स्टर होता है वो एकदम से खतरनाक तरीके से पीछे मुड़ करके देखता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं, और सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। जो फिलिप होता है वो कहता है कि लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अजीब है। एडविन पूछता है वो क्या, तो जो फिलिप होता है वो कहता है कि वो दोनों हाई एल्फ और वो लोग भी तो ट्री ऑफ लाइफ को सीड को लेकर के गई थी ताकि वो एक नए किंगडम को बना सके, और वो क्रिम्सन मून और उसी के साथ में ब्लैक मून वो भी तो वहाँ पर एक नया किंगडम बनाने वाली थी। लेकिन हम लोग एक मशीनरी हैं जो कि पूरी दुनिया में ट्रैवल करते रहते हैं, और हम लोग को उसके बारे में कैसे पता ही नहीं चला, और कभी भी हम लोगों ने एक एल्फ के नए किंगडम के बारे में क्यों नहीं सुना, और वो दोनों लोग कहाँ पर गई। और वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा पावर को निकालने लगता है, और समझ जाओ ये कौन है। जो बुढ़ा होता है वो कहता है कि मैं इसको देखता हूँ, और अपने 2 गोलमों को निकालता है, और कहता है कि एक गोलम जा करके उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा, दूसरा जा करके वहाँ पर जो सील बॉक्स है उसको ले करके आएगा। और ऐसा ही होता है जहाँ पर एक जो गोलम होता है वो मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करता है, और जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगता है, और उधर तरफ उस गोलम के पीछे भागने लगता है। जो कहानी सुनाने वाला होता है वो आ जाता है और कहता है कि ये एक बहुत अच्छी रणनीति थी, जिससे जो मॉन्स्टर था वो वहाँ पर गोलम पर अटैक करने के लिए चला गया। जो दूसरा गोलम था उसने जो टावर था उस पर एक अटैक किया, उसके बाद में वो सील को ले करके आ गया, और उन लोगों ने जो सील थी उसको पूरे तरीके से ले लिया, और सभी के सभी लोग होते हैं वो उस सील को ले लेते हैं। और जो कहानी सुनाने वाला होता है वो कहता है कि लेकिन यही चीज़ उन लोगों ने मिस कैलकुलेट कर ली थी, और दिखाया जाता है वो जो मॉन्स्टर होता है वो आता है और उन सभी के सभी गलों को काट देता है। और जो कहानी सुनाने वाला होता है वो कहता है कि
क्योंकि जो वो लोग अपने हाथ में बॉक्स लेकर के बैठे हुए थे, वो जो मॉन्स्टर था वो 3 साल से उसी बॉक्स को लेना चाहता था और वो जो मॉन्स्टर होता है उस बॉक्स को ले लेता है। जो कहानी सुनाने वाला होता है वो बताता है कि क्रिम्सन मून मासा जो कि क्वीन बनने के लिए एक कैंडिडेट थी और उसी ने नाना किल पर 4 साल पहले अटैक किया था, और लेकिन वो डिमोनिफिकेशन से चली गई थी और उसके बाद में जो चीज़ उसे याद थी बस एल्फ के खिलाफ में बहुत ज़्यादा गुस्सा, और बस वो बोल रही होती है थ्रोन, और मुझे राजगद्दी चाहिए, बदला चाहिए और मुझे बीच चाहिए। और कहानी सुनाने वाला कहता है कि यही कुछ शब्द थे जिसका मतलब वो पूरे तरीके से नहीं जानती थी, लेकिन ये शब्द उसे याद थे। और 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों की दोनों टॉर्टस की पूजा करने वाले हेड के पास में आई होती हैं। जो टॉर्टस की पूजा करने वाला हेड होता है वो कहते हैं कि ओ ये कितना था खराब है, और तुम्हारे इतनी खराब अपीयरेंस, क्या तुम सच में एक हाई एल्फ हो, और तुम्हारा ये सभी का सभी हाल इंसान के खिलाफ लड़ाई में हुआ है। और बताया जाता है ब्लैक मून और क्रिम्सन मून उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और लिटरली बहुत ख़राब होती है। और जो टॉर्टस का हेड होता है वो कहते हैं कि तुम दोनों, क्या तुम्हें पता है मैंने तुम लोगों को यहाँ पर क्यों बुलाया है, और जो स्टोन ऑफ रेवलेशन होता है उसको निकाल लेता है। और अब तो समझ ही जाओ क्या होगा। जो वो टॉर्टस की पूजा करने वाला हेड होता है वो कहता है क्या आप जानती हैं 22 कल्ट लीडर, जो 22 कल्ट लीडर होती है वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये जो स्टोन ऑफ रेवलेशन है वो एक ब्रांडेड कीड़े से बना होता है जो कि किसी भी इंसान को एक डीमन में बदल देता है। जो टॉर्टस की पूजा करने वाला हेड होता है वो कहता है कि ये जो स्टोन ऑफ रेवलेशन और ब्रांडेड कीड़ा हम लोग सभी लोगों को एकदम सेम ही चीज़ देते हैं, पर क्या आपको पता है कि जब डिमोनिफिकेशन का जो भी प्रक्रिया है वो पूरी हो जाती है तो ये लोग एकदम डिफरेंट क्यों दिखते हैं और इनके पास में डिफरेंट ताकतें क्यों होती हैं, और कभी कभी डिमोनिफिकेशन फेल क्यों हो जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे दिल के अंदर में कितना गुस्सा, कितनी नफरत और कितना लालच है जो कि बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में निकलता है। और ये जो स्टोन ऑफ रेवलेशन है वो उन सभी चीज़ों को जो तुम्हारे इमोशन होते हैं उनको अपने तरीके से मैनिफेस्ट करता है। उसके बाद में तुम्हें उतना ही ज़्यादा ताकतवर बना देता है जितना ज़्यादा तुम्हारे अंदर गुस्सा होगा। और रेड मून और ब्लैक मून अच्छे तरीके से याद रखना कि जो एल्फ हैं उनके खिलाफ तुम्हारा गुस्सा बहुत ही ज़्यादा है और बिल्कुल भी भूलना नहीं। और दिखा जाता है बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और बहुत ज़्यादा खून निकलता है। जो वो टॉर्टस की पूजा करने वाला होता है वो कहता है कि अमेजिंग और कितनी अच्छी ब्यूटीफुल अपीयरेंस है। सामने दिखाया जाता है जो रेड मून और ब्लैक मून होते हैं वो दोनों मतलब अपने डिमोनिफिकेशन वाले फॉर्म में आ जाते हैं। जो रेड मून होती है वो भी एकदम खतरनाक लग रही होती है, ब्लैक मून भी एकदम खतरनाक लग रहा होता है। जो वो 22 कल्ट लीडर होती है वो कहती है कि आपका क्या प्लान है इन लोगों के साथ में करने के लिए। जो टॉर्टस का हेड होता है वो कहता है क्या और प्लान, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, और कहता है कि बस देखती जाओ, और एकदम से चुटकी बजाता है। जो सभी के सभी जो लोग होते हैं वो एकदम से सामने आने लगते हैं। और जो टॉर्टस का हेड होता है वो कहता है कि चलो और सभी लोग सेलिब्रेट करो, आज यहाँ पर 2 नए डीमंस का जन्म हुआ है। और बताया जाता है कि ये सभी के सभी जो डीमन कल्ट है ये पूरा वो उन सभी के 12 लीडर हैं। और कहानी सुनाने वाला कहता है कि उसके बाद में ये 3 महीने बीत गए जब 2 एल्फ थे वो डीमन में बदले थे। उन लोगों ने हर किसी को मार दिया जो भी उनके पास में आया, चाहे वो इंसान हो चाहे फिर वो मॉन्स्टर हो। और वो लोग अपनी पावर को अच्छे तरीके से यूज करना सीख चुके थे। वहाँ पर ओल्डिन आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम पूरे तरीके से तैयार हो चुके हो, चलो हम लोग अपने प्लान के नेक्स्ट फेज में पहुँचते हैं। क्या तुम ब्लू ड्रैगन को मारना चाहते हो और मैं तुम्हें अपने सोल्जर्स को दूंगा। वहाँ पर दिखाया जाता है वो सभी के सभी लोग कुछ मॉन्स्टर जैसे होते हैं उनके ऊपर बैठ करके गाला माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर जो ब्लू ड्रैगन होता है उसने पहले अपना घोंसला बना करके रखा होता है। जो वो ब्लैक मून होता है वो अपने मन में कहता है कि भले ही हम लोग ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ एल्फन में जन्मे हों और हम लोग किसी से भी ज़्यादा उस फॉरेस्ट के बारे में जानते हों, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा कि उन एल्फ को मारना जो कि ट्री ऑफ लाइफ के कारण प्रोटेक्टेड हैं।
और चाहे मुझे जो ओल्डन है उसकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन सभी के सभी एल्फ को ख़त्म करने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए, जैसे कि ड्रैगन का हार्ट। और वहाँ पर जाते हैं वो लोग, वहाँ पर ब्लू ड्रैगन के पास में चले जाते हैं। ब्लू ड्रैगन अपनी आंखों को खोलता है और कहते हैं कि हाँ, ये कितना ज़्यादा बच्चों वाली बात है। और एकदम से वहाँ पर वंडर आने लगता है और जो पेड़ होता है वो भी पूरे तरीके से टूट जाता है। ब्लू ड्रैगन खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा समय हो चुका है कि किसी ने मेरे सामने आकर के खड़े होने की हिम्मत करी हो, और तुम दोनों लोग बताओ तुम लोग किस चीज़ के कारण अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा रहे हो। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि ओल्डन, और तुम्हें क्या लगता है कि उन लोगों के पास में कोई जीतने का चांस भी है। जो ओल्डन होता है वो वहाँ पर बैठा होता है, उसके सामने नेड का मास्टर जिंगरयांग बैठा होता है। जो ओल्डन होता है वो कहता है क्या, और तुम उन दोनों एल्फ की बात कर रहे हो। जो जिंगरयांग होता है वो कहता है कि हाँ, और हाँ, भले ही हम लोगों ने अपने कल्ट के जो मेंबर हैं उनको वहाँ पर भेजा है, पर वो लोग बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मिल कर के ब्लू ड्रैगन को मार भी सकते हैं। जो वो दोनों लोग होते हैं अपनी ग्लास को चेयर्स करते हैं। जो वो होता है ओल्डन, वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, और ईस्ट के मास्टर, और क्या तुम खुद भी ड्रैगन से फाइट करना चाहते थे? सॉरी, मैंने तुम्हें अपने इस प्लान में इंक्लूड नहीं किया। और वैसे वो दोनों लोग बिल्कुल भी ड्रैगन के सामने टिक नहीं सकते हैं, वो लोग बस उसका खाना बनने के लिए गए हैं। लेकिन मेरा भी यहाँ पर एक रीज़न है जिसके लिए मैंने उनको वहाँ पर ड्रैगन के साथ में फ़ाइट करने के लिए भेजा है। और क्या तुम जानते हो कि वो दोनों लोग एक क्वीन बनने के लिए एल्फ में कैंडिडेट थे, और जो मून शब्द है वो उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि इस दुहाई एल्फ में सबसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ये इस चीज़ को दर्शाता है कि कौन कितना मून है वो कितना ज़्यादा चमकता है। और वो लोग अपनी ताकत को लगातार सरपास करते रहते हैं और अल्टीमेट स्किल को सीखते हैं। और हर एक हाई एल्फ के पास में खुद का एक टाइटल होता है जिस पर वो लोग बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं। पर रानी किसे चुना गया जिसको कि वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर मानते थे और जो जन्म से ही अंधी थी, सिल्वास्ता। वहाँ पर दिखाया जाता है जो रेड मून होती है वो कहती है कि हाँ, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिल्वास्ता को हम लोगों की जगह पर क्वीन चूज कर लिया गया जो कि इंसानों से मिलती जुलती रहती है। और ओल्डन बताता है कि जो ब्लैक मून और जो रेड मून थी उन लोगों ने डिमोनिफिकेशन के कारण अपने कॉमन सेंस को खो दिया, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा अपने आप पर गर्व करने वाले वॉरियर थे। तो उन लोगों ने इस रियलिटी को मानने से मना कर दिया कि वो लोग रानी नहीं बन सकते हैं। जो जिंगरयांग होता है वो कहते कि ओ, तो इसी वजह से उन लोगों ने एक लड़ाई को स्टार्ट कर दिया ताकि वो लोग दिखा सकें कि वो लोग कितने ज़्यादा ताकतवर हैं। जो ओल्डन होता है वो कहते हैं कि हाँ, और कुछ ऐसा ही, क्योंकि जब जो एल्फ की सोसाइटी थी उन्होंने उनको पूरे तरीके से छोड़ दिया था, तब उन लोगों ने ट्री ऑफ लाइफ के एक जो बीज होता है उसको चुरा लिया था। उसके बाद में वो लोग एक बहुत ज़्यादा जवान एल्फ जिसको कि अभी तक मून का निकनेम भी नहीं मिला था, उससे बुरे तरीके से हार गए। और मेरे सबॉर्डिनेट ने उनको बड़े ही मुश्किल तरीके से वहाँ से बचाया। और कहता है कि ओ, तो अब तुम उसके साथ में क्या करने वाले हो जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा नीचा दिखाया है, और तुम्हारे सभी के सभी जो साथी हैं उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। जो वो होता है जिंगरयांग, वो कहता है कि मैं उन सभी को मार दूंगा जिसने भी मेरे साथ ऐसा किया है, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। और देखो, ये जैफर के बारे में बात नहीं कर रहा है क्योंकि ऐसा समझ लो ये दूसरी टाइम लाइन ही चली है। क्योंकि देखो, जैफर है उसने तो इस ज़िंदगी में ओल्डन को पहले से ही मार दिया है, ऐसा समझ लो ये दूसरी टाइम लाइन चल रही है, ठीक है। और जो ओल्डन होता है वो कहता है कि हाँ, और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था। वहाँ पर दिखाया जाता है जो ड्रैगन होता है बहुत तेज से चिल्लाता है और जो ब्लैक मून होता है उसको खा डालता है। और जो ओल्डन होता है वो कहता है कि वो लोग एल्फ के खिलाफ अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करेंगे, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े। जो ब्लू ड्रैगन होता है बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, उसके मुँह से एकदम खून की धारा बहने लगती है। और जो ओल्डन होता है वो कहता है कि अगर जो ब्लू ड्रैगन है वो उन लोगों को खा भी लेता है तब भी कोई भी चिंता करने की बात ही नहीं है, क्योंकि जो ब्लैक मून है उसने हजारों बैटलों के बाद में अपने आप में एक डीमनिक स्किल को इवॉल्व किया है जो कि है एक्सट्रीम वेनम, ऐसा जहर जो कि किसी भी चीज़ को गला सकता है। मैं बस उसी का यूज करने वाला हूँ। जब ब्लू ड्रैगन वो जो ब्लैक मून था उसको खा जाएगा तब उसका पॉइजन उसके पूरे पेट में फैलने लगेगा, और अंत में ये सिर्फ और सिर्फ एक समय का खेल ही रह जाएगा कि जो ब्लू ड्रैगन है वो पहले ब्लैक मून के पॉइजन से मर जाता है या फिर जो ब्लैक मून है वो ब्लू ड्रैगन के पेट के अंदर पहले मर जाता है। और कहता है कि ऑफ कोर्स
और इस चीज़ के ख़त्म होने के बाद में जो ब्लैक मून का काम है वो भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद में जो ब्लू ड्रैगन है वो डेफिनेटली ही उस जगह पर जाएगा अपनी बॉडी के पॉइजन को सही करने के लिए, ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ज़्यादा हीलिंग इफेक्ट है और द लेक ऑफ विटैलिटी। और वहाँ पर दिखाई देता है उसके पूंछ पर वो जो मासा होती है जो कि रेड मून होती है वो चिपक जाती है। और जो कहानी सुनाने वाला होता है वो कहता है कि जो ब्लू ड्रैगन था वो बहुत ज़्यादा दर्द में था, इस वजह से उसने किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करी। पर उसी के बाद में मासा जो कि कुछ भी प्रॉपरली सोच नहीं पा रही थी, वो बस अपने कुछ कारणों के कारण वो उस जो ड्रैगन था उसके पूंछ में चिपक गई और शायद से ये भाग भी था। उसने जैसे ही एक टावर देखा तो उसे कुछ धुंधली धुंधली मेमोरीज याद आने लगी, जिस वजह से उसने टावर पर जंप लगा दी। और उसके बाद में वो अपनी कुछ दिमाग कम होने के कारण उस टावर के अंदर घुस नहीं पाई और उसने जो भी लोग वहाँ पर सिक्योरिटी के कारण खड़े थे उन सभी लोगों को मार दिया। और किसी को भी इसका कोई भी कारण नहीं पता चला, क्योंकि सब लोगों को लगा कि जो ब्लू ड्रैगन था उसने उन लोगों को मार दिया है। लेकिन उस दिन जिस दिन एल्डर हेरन यहाँ पर आया था, उस दिन जो वो थी मासा, उसने जो एल्डर हेरन था उसको मार दिया और एल्डर हेरन के पास में वाटर ऑफ विटैलिटी थी, जिस कारण से जो मासा थी उसकी कुछ मेमोरीज उसके पास वापस आने लगी। उसके बाद में जो मासा होती है वो एक तरफ देखती है और एकदम बहुत ज़्यादा खतरनाक लगने लगती है और एकदम जैसे नहीं जूम होता है वैसे उधर तब देखते हुए कहती है कि वहाँ पर, और एकदम क्वीन को देखने लगती है और कहती है कि ब्रोकन मून और रानी का चैम्बर और खून और बदला। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। हमें बताया जाता है कि जो ब्रांडेड कीड़ा होता है वो किसी भी जो यूजर होता है उसको डीमन की पावर को यूज करने के लिए अलाउ करता है। जो यूजर होता है वो जितनी ज़्यादा इस पावर का यूज करेगा उसकी पावर उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। पर एक बार जब उसकी ग्रोथ है वो रुक जाती है, वो पूरे तरीके से इवॉल्व हो जाता है, तो उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिलती है। जो रेड मून है मासा, उसकी स्पेशल एबिलिटी है ग्लटनी। वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की पावर को चुरा सकती है और वो दिखाया जाता है वो एकदम से छलांग लगाती है और बताया जाता है कि जो एल्डर था उसके पास एक स्किल थी एक्सेलरेशन, और इसी कारण से जो मासा है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और मासा एकदम उड़ करके जा रही होती है। जो कहानी सुनाने वाला होता है वो कहता है कि जो मासा थी वो इस इनक्रेडिबल स्पीड के साथ में वो अपनी डेस्टिनेशन पर बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंच गई। मासा एकदम से जो रानी का कमरा होता है उसके बाहर आ जाती है। रानी के कमरे के अंदर का सीन दिखाया जाता है। जो मासा होती है उसको देखते हुए कहती है कि रानी, और ब्रोकन मून देखो रानी का टाइटल है, और कहती कि मर जाओ ऐसे बोलने लगती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा होने लगती है। अपने पैरों में पाव बराबर बढ़ाती है और बहुत बार बोलती है मर जाओ ऐसे, देख लो कितने बार बोला है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि मैं इसको मार डालूंगी। उछलती है, अटैक कर देती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है उस पर बहुत सारे स्लैश लगते हैं और वहाँ पर अपना नेड आ जाता है। जो नेड होता है वो कहता है कि ओह, मैं यही सोच रहा था कि जो मेरा डिसाइपल था उसने मुझे यहाँ पर क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों भेजा है। ऐसा लगता है कि उसको पता था कि यहाँ पर एक डीमन आने वाला है, और एकदम मस्त से स्टैंस में आ जाता है और कहता है कि चलो अब मैं यहाँ पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा, और अटैक करता है थंडर बोल्ट का। बहुत ज़्यादा बिजली निकलती है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है पानी बहुत ज़्यादा उछल रहा होता है। वहाँ पर कई सारे अटैक हो रहे होते हैं। जो ब्लू ड्रैगन होता है वो जेफर की तरफ अपने हाथ से अटैक करता है। जो जेफर होता है वो अपने मन में कहता है कि जो प्रोटेक्शन बैरियर था जो हमारे कैंप में लगा हुआ था वो 8 मिनट और 20 सेकंड के अंदर में ख़त्म हो जाएगा, और वहाँ पर स्लैश लगाता है और एकदम पीछे आ जाता है और कहता है कि अल्टार ने मुझसे रिक्वेस्ट करी है कि मैं ड्रैगन को उससे पहले ही मार दूं, पर रियलिटी में कहा जाए तो फिर मुझे इसको उससे भी बहुत ज़्यादा पहले मारना पड़ेगा ताकि हम लोगों की सेफ्टी पूरे तरीके से हो पाए, क्योंकि ये जो रेड है वो इतने में ही ख़त्म नहीं होगी। अगर ब्लू ड्रैगन मर जाएगा उसके बाद भी कोई है, और जो ब्लू ड्रैगन है जब मर जाएगा उसके बाद में उसके पेट के अंदर में जो ब्लैक मून है वो बाहर निकल के आ जाएगा। और यही रीज़न था कि हम लोग अपनी पिछली ज़िंदगी में जो बैटल था उसको हार गए थे। और वहाँ पर दिखाया जाता है पिछली ज़िंदगी का सीन, यहाँ पर वो लोग ब्लू ड्रैगन को मार देते हैं। वही जो बंदा होता है उसके पास में एक वो जो चिड़िया जैसी होती है उसके अंदर से प्रिंसेस बोलती है कि बहुत अच्छे एरो, इसका नाम एरो है। और जो एरो होता है वो कहता है कि ओ, जैसा कि हम लोगों ने प्रिंसेस एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि अब जो ड्रैगन हर्ट है वो मुझे ही मिलेगा, इस पे आपको कोई कंप्लेन तो नहीं है ना। और जो प्रिंसेस होती है वो भी कहती है कि ऑफ कोर्स, और ये आखिर एक प्रॉमिस था।
और जो वो बंदा होता है वो आगे बढ़ता है और कहता है कि चलो अब जो ड्रैगन हार्ट है वो मेरा ही होगा। तभी दिखा जाता है उसके सामने कुछ बैरियर टाइप में आ जाता है। वो कहता है कि क्या, और एक रिजेक्शन बैरियर, लेकिन मैंने अभी अभी तो इस ड्रैगन को मारा है, तो इसकी लाश के सामने एक बैरियर कैसे ही आ सकता है। और वहाँ पर दिखा जाता है कोई ड्रैगन के पेट को फाड़ते हुए एक हाथ टाइप में निकलता है। जो जेफर होता है वो कहानी को नरेट करते हुए कहता है कि कोई भी नहीं जानता था कि जो ड्रैगन के पेट के अंदर में एक डीमन छुपा हुआ है और जो ब्लैक मून होता है वो बाहर निकल आता है ड्रैगन हार्ट को लेकर के। और यार ये किसी के तरीके दिख रहा है जैसे कि मैंने एक कार्टून देखा हो, और बिल्कुल वैसे ही लग रहा है। आप बताना अगर कोई ऐसा कार्टून हो। और वहाँ पर वो जो बंदा होता है एरो, वो अपने मन में कहता है कि एक सेकंड, ये कौन है। और वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके हाथ में क्या है, ड्रैगन हार्ट। और जो वो ब्लैक मून होता है वो कहता है कि ख और थैंक यू, तुमने ड्रैगन को मेरे लिए मार दिया। और देखो आज मैंने पूरी अपनी ताकत के दम पर ट्री ऑफ लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया है, और ड्रैगन हार्ट मुझे अपनी पावर को दो। और जो वो बंदा होता है एरो, वो कहता है कि तुम कमीने कहेंगे, और अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। तभी पीछे से जेफर का दोस्त आता है फेड, और कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो तुम इडियट कहेंगे। और वहाँ पर दिखा जाता है बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। जो जेफर होता है वो कहता है कि ब्लैक मून का पॉइजन और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया जब वो ब्लू ड्रैगन के हार्ट के साथ में मिला, और वो पॉइजन जिसके ऊपर में गिरा वो पूरे तरीके से पिघल गया। और दिखा जाता है सभी के सभी लोग जिनके ऊपर पॉइजन गिरता है वो लोग एकदम पिघलने लगते हैं। अल्टायर कहती है कि सब लोग वापस लौट चलो। जेफर कहानी को नरेट करते हुए कहता है कि जब अल्टायर ने अपने पार्टी मेंबर से जल्दी वापस लौटने के लिए कहा तो हम लोगों को जो ड्रैगन हार्ट था वो मिल ही नहीं पाया। और अल्टायर पीछे देख रही होती है। जेफर कहता है कि और जो ग्रेट फॉरेस्ट ऑफ एल्फन, उसी के साथ में जो डाना किल की पूरी फसल वो पूरे तरीके से पॉल्यूटेड हो गई, और वो जगह एक ऐसा नर्क बन गया जिसमें कोई भी जिंदा रह ही नहीं सकता था। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जेफर होता है प्रेजेंट टाइम में एक छलांग को लगाता है, ब्लू ड्रैगन उस पर अटैक करता है। जेफर अपने मन में कहता है कि जो रीजन जिस कारण से हम लोग अपनी पिछली ज़िंदगी में हार गए थे वो था कि हम लोग के पास में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। और आगे बढ़ता है ड्रैगन के कहीं पर मतलब एकदम तलवार को घुसेड़ देता है, और कहता है कि लेकिन इसमें ये कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी कि वहाँ पर पॉइजन में जा करके ड्रैगन से कौन लड़ेगा, क्योंकि पिछली ज़िंदगी में 2 लोग ऐसे थे जो कि पॉइजन के अंदर फ्रीली अटैक कर सकते थे। और 2 लोगों को याद कर रहा होता है फेड और वही जो एरो हमें बंदा अभी दिखाया गया था, और पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो एरो होता है वो कहता है कि ब्लू ड्रैगन और उसकी एक वीकनेस, हाँ उसके पास एक वीकनेस है, और उसके पास एक ऐसा घाव है जो कि बहुत ज़्यादा लंबे समय से हील नहीं हो पाया है। अगर तुम उस एरिया पर उस पर अटैक करोगे तो वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, फिर उसको हराना तो एकदम केक के समान हो जाएगा। और उसकी वीकनेस को कैसे ढूंढें? अच्छा पहले तो मुझे भी बिल्कुल भी ये समझ में नहीं आया था, लेकिन जैसे जैसे मैंने उससे फाइट करी तो फिर जो ड्रैगन था वो किसी अपने बॉडी पार्ट को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। जेफर वही जो बॉडी पार्ट होता है उसको ढूंढ रहा होता है, और बहुत ज़्यादा गुस्से में उसको गाली देते हुए कहता है कि तुम कमीने कहेंगे, और मैं उसको बिल्कुल भी ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। अपने मन में कहता है कि मेरी पिछली ज़िंदगी में ये जो रेड थी वो 1 साल और 4 महीने बाद में होने वाली थी, और इसी वजह से उस समय पर जो उसका घाव था उसमें उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा। लेकिन मेरी इस ज़िंदगी में उसका जो घाव है वो अभी तक थोड़ा ठीक होगा, और उसे इस समय पर ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा होगा। तो ठीक है, मैं उसको बहुत ज़्यादा दर्द पहुंचाऊंगा। और अपने जो स्केल्स में एक पॉइजन होता है लगा हुआ उसको निकाल लेता है, कोई चीज़ होती है, और एकदम से एक घाव जैसा होता है उस पर अटैक कर देता है, और अपनी ड्रैगन इंचेंटमेंट का यूज करता है। अभी देखो इसका नाम ड्रैगन टंग कर दिया गया है, पहले इसका नाम था लैंग्वेज इंचेंटमेंट, और एकदम से बोलता है एक्सप्लोड, और जो वो सभी के सभी जो पॉइजन वाले एरो होते हैं वो ब्लास्ट हो जाते हैं। ब्लू ड्रैगन भी बहुत ज़्यादा चिल्लाता है और अपनी ड्रैगन टंग का यूज करता है और कहता है कि रुक जाओ, और दिखाया जाता है समय तक रुक जाता है। जेफर भी नहीं हिल पाता है। जेफर कहता है क्या, और ये ब्लू ड्रैगन की लैंग्वेज इंचेंटमेंट है। अपने मन में कहता है कि मैं अपनी बॉडी को हिला नहीं पा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इतनी बात ही नहीं, यहाँ तक कि जो वाटर की बूंदें हैं वो भी नहीं हिल रही हैं, और इवन की पत्तियाँ
शक्तियाँ भी, और जो ड्रैगन की पावर है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर मुझसे कंपेयर किया जाए, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ड्रैगोनाइड है, एक इंसान जिसके अंदर में एक ड्रैगन का हार्ट है, उससे एकदम डिफरेंट लेवल पर है। अपने मन में कहता है कि डैम इट, मैं अपनी सिल्वर की स्किल का भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ। और जो ड्रैगन है वो बहुत ज़्यादा रेंज में अपने अटैक का यूज कर रहा है। तो जो ड्रैगन है वो सिर्फ और सिर्फ 7 सेकंड के लिए अपनी पावर को मेंटेन कर पाएगा। लेकिन ये जो 7 सेकंड हैं वो बहुत ज़्यादा हैं कि जो ड्रैगन है वो मुझ पर अपनी ड्रैगन ब्रीथ का यूज कर पाए। और जो ड्रैगन होता है वो जेफर पर अटैक कर देता है। जेफर कहता है कि लेकिन उसी समय पर जो डेरियल है वो ड्रैगन पर अटैक करेगा। जो डेरियल होता है वो अपने एरोज से ड्रैगन पर अटैक करता है। जेफर होता है वो अपने नए प्लान को एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ज़्यादा अटैक करने के लिए जगह बनाऊंगा, तुम्हें तभी उस पर अटैक करना है। डेरियल कहता है कि हाँ, और इसने एक्चुअली वर्क किया। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है और स्टार्टिंग उसी के आगे से होती है, जहाँ पर जो डेरियल होता है वो ड्रैगन पर अटैक करता है। ड्रैगन बहुत तेज से चिल्लाता है। डेरियल एक और अटैक करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, एक और अटैक, और उसके गले के पास में अटैक करता है। जो ड्रैगन होता है उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। जो जेफर होता है वो अपनी स्वॉर्ड को लेकर के आगे बढ़ता है और एक धुआंधार स्लैश लगाता है और एकदम बैडस लग रहा होता है। और जो ड्रैगन होता है बहुत तेज से चिल्लाता है। जेफर की तलवार में से भी एक ड्रैगन निकलता है और उसके गले पर बहुत बड़ा सा कट लगा देता है। जेफर कहता है कि तो हम लोगों ने उसकी जो ड्रैगन ब्रीथ पॉकेट थी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिसमें कि उसकी ड्रैगन ब्रीथ बनती थी। और बहुत अच्छे। जो डेरियल होता है वो कहता है कि जो मेरे ब्लैक ड्रैगन एरोज हैं वो 17 बचे हुए हैं और मैं अपनी जो क्रिम्सन मीटियोर टेक्निक है उसको 5 बार यूज कर सकता हूँ। जो मेरी नॉर्मल स्किल है मैं उसको 2 बार यूज कर सकता हूँ। मुझे ड्रैगन को इतने में ही मारना होगा और मुझे जितने भी मैं उस पर अटैक करूँगा उसके कमज़ोर पॉइंट्स पर मुझे अटैक करना पड़ेगा। और उधर दिखाया जाता है जहाँ पर जो जेफर होता है वो ड्रैगन के अटैक को डॉज कर रहा होता है और अटैक भी कर रहा होता है और अपने मन में कहता है कि मैं अपनी पिछली ज़िंदगी में एक बार ब्लू ड्रैगन से लड़ चुका हूँ। और जब जो डीमन कल्ट था, अब ये टॉर्टस की पूजा करने वालों को डीमन कल्ट बोल दिया है, ठीक है। तो जब जो डीमन कल्ट था उसने जो ड्रैगन हार्ट था उसको चुरा लिया था और उसको ऑब्जर्व कर लिया था। जो ब्लू ड्रैगन था वो किसी रिचुअल के द्वारा उसने अपनी बॉडी को दोबारा से पा लिया था और पूरी लड़ाई को ख़त्म होने में 1 महीना लग चुका था और एकदम बैडस लग रहा होता है। और कहता है कि उस समय पर मैंने उससे लगातार 1 महीने तक फाइट करी थी, जिस वजह से मैं उसके अटैक पैटर्न को समझ चुका हूँ, तो मैं इसको इस बार भी मार ही सकता हूँ। और अटैक कर देता है। जो ड्रैगन होता है वो भी एक धुआंधार मुक्का लगाता है जेफर के। जेफर पीछे जाने लगता है और कहता है कि ठीक है और अभी भी ये उतना ज़्यादा बुरा नहीं है। पीछे एक पेड़ होता है उस पर वो खड़ा हो जाता है जाकर के। और जो ड्रैगन होता है वो अपनी टेलेकिनेसिस पावर का यूज करता है। जो डेरियल के तीर होते हैं उसी के साथ में कुछ लकड़ियों को उठा करके जेफर की तरफ में अटैक कर देता है। जेफर होता है वो अपनी जो ड्रैगन चेन होती है उसको निकाल लेता है और कहता है कि मैं इन सभी के सभी अटैक को रिफ्लेक्ट कर दूंगा। और तभी जो ड्रैगन होता है वो अपने हाथ से जेफर पर अटैक कर देता है और बहुत तेज से ब्लास्ट होता है। और ड्रैगन होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और कहते क्या, वो दोबारा से गायब हो गया और अपनी हाथ की तरफ में देखने लगता है। तभी जेफर होता है वो अपनी सिल्वर की के अंदर से बाहर निकलता है और अपने साथ में स्टेक ऑफ फेथ होता है उसको लाता है और ड्रैगन के अटैक करता है और एक धुआंधार मुक्का बनाता है और एक मारता है, जिससे जो स्टेक ऑफ फेथ होता है वो और भी ज़्यादा अंदर घुस जाता है। ड्रैगन बहुत तेज से चिल्लाने लगता है और जो डेरियल होता है वो भी अपने एरो से ड्रैगन पर अटैक करता है और कहता है कि तो अभी मेरे पास 14 ब्लैक ड्रैगन एरोज बचे हुए हैं। और फिर से 3 अटैक करता है और कहता है कि 11। और दिखाया जाता है जो ड्रैगन का हाथ होता है वो कट के अलग हो जाता है। ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है। जेफर की तरफ में देखता है और उसकी स्वॉर्ड को देखने लगता है और फिर पुरानी बात को याद करते हुए कहता है कि माय लॉर्ड और लॉर्ड कॉर्सस और सभी बातों को याद करने लगता है जहाँ पर सभी लोगों ने मिलकर के उसके लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन को मार दिया होता है। और फिर लास्ट में आकर के जो गॉर्गस होता है वो अपनी स्वॉर्ड से उसके गले को काट देता है। और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो कहता है कि तो यूरिडाइस का हस्बैंड और उसकी प्यारी तलवार द ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड ग्रैम। और भाई एकदम बैडस लग रही होती है तलवार भी। और हमें 1000 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ब्लू ड्रैगन होता है वो कहता है कि थैंक यू गॉर्गस, तुमने मेरे जो लॉर्ड थे उनको कर्स से अलग कर दिया। और कहता है कि मैं खुद से इस जगह को छोड़ नहीं सकता था और ना तो मेरे पास इतनी ताकत थी कि मैं उसको खुद से ही मार पाऊँ। और जो गॉर्गस होता है
वो कहता है 48 और इसका नाम सच में 48 है। जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि तुम अब लौट जाओ और मैं लॉर्ड जो कॉर्सर्स हैं उनका एक नौकर हूँ और तुमने मेरे लॉर्ड को मारा है, मैं इसके लिए तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करने दे सकता हूँ और ये मेरी ड्यूटी भी है। और पीछे मुड़ता है, रोने लगता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अगर तुम मेरे दोबारा सामने आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और प्रेजेंट में दिखाया जाता है एकदम शांत हो जाता है, वही पुरानी बातों को याद करने लगता है। और जो वो छोटी बच्ची होती है कियारा, वो कहती है कि हाँ, और वो एकदम बिल्कुल शांत बैठ क्यों गया और डेरियल उस पर अटैक करो। डेरियल कहता है कि नहीं कियारा, और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और अपने मन में कहता है फादर। और जो ट्री ऑफ लाइफ है वो काँप रहा है और देखो ट्री ऑफ लाइफ ही इसका फादर है, ठीक है। जो ड्रैगन होता है वो अपने आसपास से बहुत ज़्यादा पावर को निकालने लगता है और बहुत तेज से दहाड़ता है और कहता है कि गॉर्गस द डीमन स्लेयर, मुझे याद नहीं मैंने तुमसे पहले क्या कहा था और मेरी क्या कसम थी। और अपने हाथ से जो स्टेक ऑफ फेथ होता है उसको निकालने लगता है और रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकता हूँ, तुमने मेरे लॉर्ड को मारा था। और अपने हाथ को पकड़ता है और बाहर निकाल लेता है और अपनी लाइफ फोर्स को चलाने लगता है और उसी स्वॉर्ड में अपनी पावर को बढ़ाने लगता है और कहता है कि मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था माय लॉर्ड, और फाइनली मैं अब आपका बदला ले सकता हूँ। और एकदम बैडस लग रहा होता है और एकदम खतरनाक तरीके से जेफर की तरफ में देखता है और जेफर कहता है कि तो अब जो ब्लू ड्रैगन है वो अपनी लाइफ फोर्स को जला रहा है मुझसे लड़ने के लिए और ऐसा लगता है कि अब वो इस चीज़ को अंत करना चाहता है। और वेल बहुत अच्छे, ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। और कहता है कि ठीक है इसे आने दो। और जो जेफर होता है वो अपनी तलवार को आगे कर लेता है और कहता है कि 12 मिनट बचे हुए हैं जब तक कि मैं अपनी ड्रैगनिफिकेशन की पावर का यूज कर सकता हूँ और मेरे पास मेरी जो ड्रैगन ब्रीथ है उसको मैं एक बार यूज कर सकता हूँ। ये तो सिर्फ और सिर्फ नंबर हैं और ये अब मैटर नहीं करते हैं। जो ब्लू ड्रैगन होता है वो अपनी तलवार को लेकर के एकदम खतरनाक तरीके से जेफर के सामने आ जाता है और हमें उसकी तलवार के बारे में बताया जाता है डांसिंग ब्लेड ऑफ डेथ। ये एक ऐसी तलवार है जो कि ड्रैगन के लाइफ फोर्स के जलने से बनी है और इसकी अटैक पावर बहुत ज़्यादा है लेकिन इसकी डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा कम है। और जेफर कहता है कि अब क्या चाहिए मुझे इसको रोकने के लिए, और अपनी पावर को बढ़ाते हुए कहता है कि वो ये है कि मुझे एक डिसीजन लेना पड़ेगा और अपनी पावर को एक जगह पर कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और एकदम खतरनाक तरीके से पावर में कवर हो जाता है और कहता है कि अब ये जो प्लान है वो कोई भी काम नहीं आने वाला है, मुझे बस अपनी पावर को फोकस करना पड़ेगा। और अपनी पावर को फोकस कर लेता है और एकदम अपने बजार फॉर्म में आ जाता है और बताया जाता है कि इससे जो जेफर का ड्रैगनिफिकेशन फॉर्म है वो सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के लिए ही रुक पाएगा, लेकिन उसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो 200% तक बढ़ जाएगी। और जब जेफर इस ड्रैगनिफिकेशन फॉर्म को यूज कर लेगा और जब ड्रैगनिफिकेशन फॉर्म ख़त्म होगा तब उसके बाद में जेफर एक मतलब लंबी गहरी नींद के लिए चला जाएगा। और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जो जेफर होता है वो अपने अटैक से उसके रिफ्लेक्ट करता है और लगातार अटैक हो रहे होते हैं। जो जेफर होता है वो भी अपनी तरफ से रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ड्रैगन लगातार और अटैक करता है, जेफर लगातार और रिफ्लेक्ट करता है और थोड़ा पीछे खिसक के जाने लगता है। जो ब्लू ड्रैगन होता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक अटैक करता है और जिससे दिखाया जाता है बहुत ही ज़्यादा लंबा एक अटैक होता है जिससे जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो आधा कट जाता है। और जो एल्फ होते हैं इसको देख करके कहते हैं क्या, और ट्री ऑफ लाइफ। और जो कियारा और डेरियल होते हैं वो अपने मन में कहते हैं फादर। और जो जेफर होता है वो पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो नेड होता है वो उसको ड्रैगन किंग की मार्शल आर्ट टेक्निक को सिखा रहा होता है। और नेड कहता है कि इसको अपने दिमाग में रखना, जो ड्रैगन किंग की मार्शल आर्ट टेक्निक है वो कोई ऐसी वैसी मार्शल आर्ट टेक्निक नहीं है, ये इस पर निर्धारित है कि जब तुम अपने जो स्ट्रेंथ का फ्लो है उसको समझ जाओगे और उससे तुम बहुत ज़्यादा पावर को पालोगे। और अगर तुम इसको अपनी बॉडी के साथ में फ्यूज कर पाओगे तो फिर तुम छोटे से अमाउंट की स्ट्रेंथ को बहुत ज़्यादा बड़ी स्ट्रेंथ में ले जाओगे। जेफर होता है रियल में भी अपनी पावर को बढ़ा रहा होता है और ड्रैगन के अटैक को रोक रहा होता है। जो नेड होता है वो कहता है कि तुम उसके बाद में छोटे से अमाउंट की स्ट्रेंथ के साथ में किसी भी बड़े दुश्मन को भी हरा सकोगे। जेफर होता है वो एकदम से आगे बढ़ जाता है ड्रैगन की तरफ में और नेड होता है वो कहता है कि जैसा कि हर एक चीज़ अपनी अपनी तरफ से मूव करती है वैसे ही जो स्ट्रेंथ है वो भी एक जगह से दूसरी जगह को मूव करती है। और तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है वो एक बहते हुए पानी की तरीके है। और दिखाया जाता है वो एक पत्ती को लेता है और चला देता है और कहता है कि अगर तुम अच्छे तरीके से इसको समझ पाते हो तो एक पत्ती
पत्ती भी तुम्हारा वेपन बन सकती है। और वो जो पत्ती होती है वो एकदम 4 लकड़ियों को काट देती है जा करके। और वहाँ पर दिखाया जाता है जो जेफर होता है वो लगातार अटैक कर रहा होता है। नेड कहता है कि उसके बाद में तुम आसानी से एक ड्रैगन को भी हरा सकते हो। और जेफर होता है वो थोड़ा सा चौंक जाता है और पीछे की तरफ में देखता है और वहाँ पर उसको कोई चीज चमकती हुई दिखती है। जेफर कहता है कि कुछ तो वहाँ पर लगा हुआ है और एक वेपन, और ऐसा लगता है कि ये वही लंबे समय का घाव है। और पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो एरो होता है वो कहता है कि उसके पास में एक ऐसा घाव है जो कि बहुत लंबे समय से रिकवर नहीं हो पाया है और वही उसकी वीकनेस है। जेफर कहता है कि दैट शिट, और एकदम से आगे बढ़ता है और ड्रैगन एकदम से अटैक करता है। जेफर भी अटैक करता है लेकिन एकदम से जेफर थोड़ा सा चौंक जाता है। ड्रैगन होता है वो वहाँ से पानी के अंदर में जाने लगता है। जेफर कहता है क्या तुम पानी के अंदर में जाना चाहते हो, और अपनी जो चेन होता है उसको निकाल लेता है और ड्रैगन की पूंछ में बांध देता है और एकदम से ड्रैगन को खींचना चालू कर देता है और बहुत सारे स्लैश लगाता है। और एकदम से जेफर थोड़ा सा चौंक जाता है। जो ब्लू ड्रैगन होता है वो अपनी जो पूंछ होता है उसको बहुत तेज से हिलाता है। जेफर के बहुत तेज से चोट लगती है। कियारा चिल्लाती कि नहीं नहीं, और पानी के अंदर में हम लोग अटैक नहीं कर सकते हैं। जो डेरियल होता है वो अपनी मम्मी पापा को याद करता है और कहता है कि मदर और फादर प्लीज मुझे गाइड करिए, और अटैक कर देता है लेकिन उसके अटैक नहीं लगते हैं जा करके। जो फिलिप होता है वो कहता है कि ये मिस कर गया, और जो तुम्हारे अटैक हैं वो ट्री ऑफ लाइफ के लगे हैं। और जो डेरियल होता है वो कहता है कि मेरे पास 8 एरो बचे हैं। फिर से अटैक करता है, फिर से उसके ट्री ऑफ लाइफ पर ही लगते हैं और जो ट्री ऑफ लाइफ होता है वो टूट जाता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जेफर की तरफ में अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है और जो वो पेड़ होता है वो एकदम से ड्रैगन के ऊपर में गिरता है। तभी जो जेफर होता है वो एकदम से आगे बढ़ता है और वही जगह को देखता है जहाँ पर उसके चोट लगी होती है और एकदम से जगता है, धुआंधार एकदम अपने स्लैश लगाता है और बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जो ड्रैगन होता है उसके हाथ से तलवार छूट जाती है और ड्रैगन कहता है कि हाँ ये एकदम सही बात है। पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पर जो ड्रैगन था वो गॉर्गस से कह रहा था कि तुम यहाँ से जल्दी चले जाओ, अगर तुम मेरे सामने दोबारा आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और कहता है कि उस दिन, और जो गॉर्गस होता है वो उस समय पर कहता है कि सॉरी, और अपनी तलवार को निकालता है और अपनी पावर आवर को बढ़ाने लगता है और कहता है कि पर मैं ऐसे लौट नहीं सकता हूँ, मैं प्रिंसेस यूडीडाइस का एक साथी हूँ, तो मैं फ्यूचर की एक प्रॉब्लम को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। और जो ब्लू ड्रैगन होता है वो कहता है कि तब उस समय पर मेरे गॉर्गस के साथ में एक लड़ाई हुई थी छोटी सी, और नहीं ये ऐसा कहना सही रहेगा कि उसने मुझे अकेले ही पूरे तरीके से हरा डाला था। और जो गॉर्गस होता है वो ड्रैगन का जो सींग होता है उसको काट देता है और जो गॉर्गस होता है वो एकदम से कोई आर्टिफैक्ट होता है उसको ड्रैगन के मार देता है और कहता है कि तो अब इससे तुम्हारी पावर पर एक सील लग चुकी है, तो यहीं पर शांति में रहना, एटलीस्ट जब तक जो रेड ड्रैगन है वो सामने ना आ जाए। अब हमें एक और ड्रैगन के बारे में बता दिया गया है जो कि आगे शायद जाकर के अपने जेफर का मतलब दुश्मन बनने वाला है। और वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर मैंने कॉर्सस को मारा ना होता और शायद मैं इस जो वर्ल्ड सीक्रेट है उसको ना जान पाता तो शायद से हम लोग अपनी दोस्ती को आगे बढ़ा सकते। और कितनी ज़्यादा बुरी बात है, अब ये एक पास्ट था जिसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। और जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि तो अच्छा ऐसी बात है, फाइनली अब मुझे पूरी बात याद आ रही है जो कि 1000 साल पहले हुई थी, और वो पर्सन गॉर्गस नहीं, ये तुम नहीं हो। और ऐसा लगता है कि ये वो पर्सन है जिसने गॉर्गस की तलवार को लिया है। और सामने देखते हुए कहता है कि तो अब ये ऐसा दिखता है, और जेफर को अच्छे तरीके से देखने लगता है और एकदम बैडस लग रहा होता है। और जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि एक नए ड्रैगन स्लेयर का चेहरा